खेसारी लाल यादव, उस हद तक रहो, वो एक रेखा होती है, उसको पार ना करो, उसके अंदर ही रह के सारा अपना काम करो। तो ये आकांक्षा दुबे वाला मैटर हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। खाटी भोजपुरी देखने को मिलती है। बिल्कुल। जैसे अगर हम भोजपुरी के शो की बात करें तो सुर संग्राम, हाँ, ये बोला गया था जो विनर बनेगी उसको बड़े पर्दे पे आने का मौका मिलेगा। तो आज तक कोई ना मूवी ऑफर हुआ, उसके बाद ना किसी ने बुलाया। बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ। आपने छठ का नाम लिया, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब वो माँ जो अपने बेटे को 2-2 साल तक नहीं देखती, वो शो में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो मेरे को नहीं पसंद थी, जो मेरे मर्यादा से बाहर थी। 1-2 नहीं, करीबन 10 से 20 स्पेशल ट्रेनें देश भर में चली जाती हैं। कहीं दिले बाड़ू दिल तू जरूर, मिजाज तो हर गिल रहा था। लेकिन नहीं, मैं कमिटेड हूँ और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली है। शिल्पी राज जी, #कोयल सी बोली। कोयल सी बोली। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। लेकिन आज बिहार विजन की जो गेस्ट हैं वो सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरोइन है। बताना चाहेंगे कि ये अपने में सर्वगुण संपन्न है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं इनके बारे में इनका पोर्टफोलियो। बेहतरीन एक्टर रह चुकी हैं, थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं और साथ ही साथ कर चुकी हैं लाखों दिलों पे राज। बताना चाहेंगे कि छोटा पैक बड़ा धमाका है हमारी आज की गेस्ट। इनके बारे में थोड़ा सा बताने से पहले, कुछ गाने हैं भोजपुरी में जो इनको देख कर ही लिखे गए हैं, जैसे कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू। तो हमारी जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताते हुए, ये न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं, साथ ही साथ ये एक होस्ट रह चुकी हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, रील क्रिएट करती हैं और मिलियन ऑफ दिल जीतने का अपने आप में सपना रखती हैं। साथ ही साथ करती हैं कुछ ऐसी रील क्रिएट जो कि हमारे भोजपुरी रंग को और हमारे भोजपुरी भाषा को हमेशा ज़िंदा रखता है। अपनी रील में वो सादगी लाना और अपनी माताएं बहनों के लिए ऐसी रील बनाते रहना। साथ के साथ एक रियलिटी शो कर चुकी हैं जिसके अंदर रनरअप भी रह चुकी हैं और उस रियलिटी शो के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि हर एक गांव से निकली हुई छोटी लड़की होती है अपने आप में सुपर एक्ट्रेस। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन के मंच पे हमारी आज की द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट गॉर्जियस एंड द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, एकता गुप्ता जी का। नमस्कार एकता जी। नमस्कार। ओह, इतनी तारीफ, मतलब मैं तो सोच में पड़ गई, इतनी तारीफ ये मेरी ही हो रही है किसी और की हो रही है? बिल्कुल मैम, आपकी ही हो रही थी क्योंकि आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स ले रखी हैं ऑलरेडी। ये सारी आपकी अचीवमेंट थी, कुछ अचीवमेंट छूट भी गई हैं तो उनको साइड करते हैं। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट की। एकता गुप्ता, जब ये नाम हमारे सामने आया कि इनका पॉडकास्ट हमें करना है, तो पहले तो हमारे हाथ में टेंशन हो गई क्योंकि आप इतनी बड़ी क्रिएटर रह चुकी हैं और इतनी बड़े बड़े सॉन्ग्स किए आपने, मिलियन ऑफ सॉन्ग्स किए, खेसारी लाल जी के साथ हो चाहे शिल्पी जी के साथ हो। धीरे धीरे कहाँ गायब हैं आजकल आप? आजकल सिर्फ रील्स पे हमारी एकता जी का जलवा दिखता है, बड़े पर्दे पे नहीं, क्यों? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को द बिहार विज़न की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये समझा कि यहाँ मैं आई और मेरा आपने पॉडकास्ट आज आप ले रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपका क्वेश्चन था एकता गुप्ता कि कहाँ खो चुकी है या फिर रील क्रिएटर बन के रह चुकी है या फिर एल्बम नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है, मैं कहीं खोई नहीं हूँ। मैं अब खुद का काम कर रही हूँ। मतलब वो बोलते हैं ना कि खुद की मेहनत पे भरोसा रखो तो आगे तक जाओगे। अगर आप दूसरे के बदौलत आप काम करते रहोगे ना तो उसके अंदर दब के रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक समय यह महसूस हुआ कि दूसरों के अंदर दब के या दूसरों के नीचे काम करने से अच्छा है खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और खुद का एक नाम बनाना। जी, मेरा ये सवाल जो था वो एक्चुअली किस लिए था बताना चाहूँगा। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले एक शो आता है मेम साहब नंबर 1। वो एक रियलिटी शो था, टैलेंट की भरमार लेके आता है। श्वेता झा, ज्योतिका पासवान, एकता गुप्ता जी, वानू दी ग्रेट, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को लेके आता है। उसकी टैग लाइन थी कि छोटे पर्दे पे से बड़े पर्दे तक का सफ़र तय करने देगा ये आपका शो। यही टैग लाइन थी कि जो भी उसका विनर होगा उसको बड़े पर्दे पे काम करने को मिलेगा। लेकिन भोजपुरी में क्या होता है कि अक्सर कहा जाता है कि भोजपुरी में प्रॉमिसेस जो होते हैं वो फेक होते हैं। तो जो विनर थी उनकी मेम साहब नंबर 1 की, क्या वो आज बड़े पर्दे पर हैं या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पे तो वादे बहुत लोग करते हैं, स्टेज पे भी करते हैं, मूवी देने का वादा करते हैं, मूवी में कास्टिंग करके हीरोइन बनाने का वादा करते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है, ये सबको पता है। बहुत लोग कहते हैं स्टेज पे और उसके बाद वो एक्साइटमेंट में क्या क्या बोल देते हैं। तो हम जो शो करने गए थे, जो हमारी शूटिंग गुजरात में हुई थी हमारी मेम साहब की,
तो वहाँ पे जो विनर थी हमारी ज्योतिका पासवान, उनको हाँ ये बोला गया था जो विनर बनेगी उसको बड़े पर्दे पे आने का मौका मिलेगा। न्यूज़ हेडलाइन थी ये हाँ, उस टाइम की। ये जी। थी, बिल्कुल थी। तो हम लोगों ने भी उतना ही प्रयास किया उस शो को जीतने का, लेकिन विनर तो एक ही बनता, तो वो ज्योतिका पासवान बनी। उसके बाद उनको प्राइज़ मनी मिली, लेकिन प्राइज़ मनी जीतना ही सब कुछ नहीं होता, अचीवमेंट भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट उनको आज तक कोई ना मूवी ऑफर हुआ, उसके बाद ना किसी ने बुलाया, ना ही ऐसा हुआ कि ज्योतिका पासवान को गंगा के तरफ से कॉल आता है, क्योंकि हमने जी गंगा पे काम किया है जी। कि हाँ हम आपको सीरियल में कास्टिंग कर रहे हैं, मूवी तो दूर की बात है। तो अभी तक ऐसा उसको कोई ऑफ़र नहीं आया है। अगर हो सके तो नेक्स्ट होस्ट वो रहेगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगी कि उनके साथ हुआ क्या है। बट मे भी हम promises रिक्वेस्ट होते करेंगे हैं। कि शायद इसके बाद वो हमारी नेक्स्ट गेस्ट जरूर आए। तो मतलब फेक प्रोमिसेस भोजपुरी में होते हैं, ये बात होते बिल्कुल हैं, सही है। बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि हमारे जो रील क्रिएटर्स हैं वो धीरे धीरे तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर चौथी लड़की रील क्रिएटर निकल रही है हर घर से। और आपका जो सफ़र रहा है वो स्ट्रगलिंग रहा है, साथ साथ एक इंस्पिरेशन रहा है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां छोटे घर में रह के बड़े बड़े सपने देखती हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कैसा था ये सफ़र 2019 से, जब आपने बेतिया अपना घर छोड़ा और आज के समय से मुंबई रही, उसके बाद आप गुजरात शो, उसके बाद दिल्ली, कैसा स्ट्रगल था? कुछ बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारी बिहार के लोगों की मेंटलिटी होती है ना, ये आपसे भी नहीं छुपी। उन लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि अरे बेटी है तो घर में रहे, लड़की ज़्यादा रील ना बनाए या फिर ज़्यादा एक्सपोज ना करे, या फिर घर में ही रहे, घर का काम करे, आराम से पढ़े लिखे, शादी वादी हो जाए। तो मुश्किल तो मुझे बहुत हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई। और घर के लोग भी खिलाफ थे कि भाई ये सब क्यों करना, इससे अच्छा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ। ये आपके मोनोलॉग में भी है कि चुनौतियां और जिल्लतें और दर्द परेशानियां दिन रात के स्ट्रगल के बाद पहुंची। हमने पूरी रिसर्च करी है, थोड़ा बताइए इसके बहुत बारे ज़्यादा में। ही रिसर्च किया, और बिल्कुल वो मोनोलॉग मैंने बोला था और बहुत दिल से मैंने वो मोनोलॉग बोला था। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। बट कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया जब मैं वो चीज़ें अर्न करने लगी, मैं पब्लिक का मुझे प्यार मिलने लगा, तो मुझे लगा कि यार, एक कहावत है ना शाहरुख खान का कि जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो तो पूरी शिद्दत से बन जाए। कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो बस वही था कि अगर मैं इस चीज़ को चाह रही हूँ, मुझे करना है, तो मम्मी पापा या फिर ये लोग, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि आज अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लोग नहीं आएंगे, वो मैं ही आऊँगी। तो मुझे ये था कि हाँ, मम्मी पापा भी मान जाएंगे, कुछ अच्छा करूँगी। अब कुछ भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो घर के लोग मतलब ऐसा कहते हैं क्यों कर रहे हो, या लड़कियों पे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन और एक लड़की उठते होकर हैं। स्टार्ट करना तो बिल्कुल ही अलग और चीज़ है। लड़की होके स्टार्ट करना, वो बिहार जैसे राज्य से, मैं बिहार से हूँ, और मेरे मम्मी पापा की मेंटलिटी भी वहीं की थी कि अरे बिहार के होके कोई तुमसे, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा था मेरे लिए, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, कहेगा लड़की नाच रही है, इंस्टा पे नाच रही है, वीडियोस बना रही है, तो बुरी नज़र से देखेंगे। तो बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब मैं 2-2 दिन तक रोई हूँ, खाना तक नहीं खाई हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरे फैमिली वालों ने बोल दिया था कि लाइकी और टिकटॉक चलता था बहुत टाइम पहले, अब तो जोश, बैन हो लाइकी, गई। टिकटॉक सबके स्टार रह चुकी हैं। हाँ हाँ हाँ, उस पर भी मेरे मिलियन में फैंस थे। जो लोग जानते हैं मुझे लाइकी टिकटॉक पे और जोश पे भी, तो उन लोगों को पता होगा। सब तो जानते हैं, जोश हाँ, के इवेंट आपने करे हैं, हाँ, होस्ट भी किए तो हैं। वहाँ पे ऐसा हुआ कि तुम ये डिलीट कर दो, क्या करना है, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा, मत करो। तो कई बार ऐसा हुआ 2-3 दिन तक बिना खाना खाए सोई हूँ, रोई हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा, है भगवान क्यों हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि यार मर जाऊँ, ये नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर ऐसा था ना, नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे खुशी मिल रही है ये चीज़ करने में। मतलब एक इंसान ऐसा होता है ना, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मम्मी पापा को कैसे ना कैसे मनाना है। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया, मैं अपने पापा को लेके गई, मम्मी को लेके गई, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा बेटी जो काम कर रही है सही कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पता है क्या होता है बिहार के लोगों का, मैं आप लोगों से ही बताना चाहूँगी। बिहार के लोगों को ऐसा लगता है पेरेंट्स की गलती नहीं होती, वो सोसाइटी को लेके डरते हैं कि हमारी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं, कोई शादी नहीं करेगा, कहेगा तुम्हारी बेटी नचनिया है। क्योंकि बिहार में हर जो भी लड़की नाचती है उसको नचनिया ही नाम दे देते हैं, पता नहीं क्यों। और ये कोई नचनिया गाली नहीं होती, ये एक टैलेंट ही होता है, मेरे नज़र में कोई गाली और नहीं जो है। थोड़ी मोड़ी कसर रह जाती है समाज वाले अगर ना बोलें तो वो हमारे गाने पूरे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी कहा, इसके ऊपर एक गाना है बड़ा अच्छा याद आता है कि जो कटाक्ष है एक, कि हीरोइन बने के अगर देखा तारू सपना तो एक बात मन में बैठा ल तू अपना, कपड़ा उतारे पड़ी जोड़ी दिखावे पड़ी। तो ये जो गाना है, इन गानों ने और
हमारे माँ बाप की या फिर हम लोगों के मेंटेलिटी को और पीछे की तरफ खींच रखा है। तो होता क्या है कि भोजपुरी में काम करने के लिए टैलेंट से भरपूर है। अगर बिहार, अगर देश को सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस अगर दे सकता है, तो आई बिलीव कि एक्टर और एक्ट्रेस के लिए बाहर खोजने नहीं जा सकते। अगर आप गाते हो तो आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्ट्रेस हो या अगर आप एक एक्टर हो तो फैमिली वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार होते। तो इन सब चीज़ों के साथ अब फैमिली का कैसा सपोर्ट है? अब इस वीडियो के बाद कैसा रिएक्शन रहेगा उन लोगों का? जब ये वीडियो जाएगी तो उनको लगेगा कि हाँ बेटी ने कुछ किया है। हाँ, नहीं, इससे पहले मैं पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और मेरे वो शोज़ वगैरह, गाने वगैरह, पॉडकास्ट, जितने भी शोज़, सीरीज़ जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली बैठ के देखती है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आज तक मैंने कोई ऐसा गाना या ऐसा कोई सीन या कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी फैमिली वाले बैठ के ना देखे या कहे अरे ये तो बहुत वल्गर काम करके आई, ये तो बहुत गंदा एक्ट करके आई है यहाँ पे। ऐसा मैंने काम ही नहीं किया। ये लोग के ऊपर ही, एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर है कि, क्योंकि देखिए कितना एक्सपोजर वो देना चाहती हैं, कितना देना चाहती। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है आपको बुला लिया और आपको ये काम करा दिया ज़बरदस्ती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले सारी चीज़ें बताई जाती है, हाँ आपको अगर इसमें एक्ट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर आप रेडी है तो हाँ बोलिए, अगर वो रेडी है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। तो ये आपके ऊपर होता है आप काम कैसा करना पसंद करती है या करते हो। तो मतलब अब फैमिली का सपोर्ट पूरा है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है। और रिश्तेदारों की तो बात मैं नहीं करूँगी, रिश्तेदार तो आज भी जल रहे, कल भी जलते, परसों भी जलेंगे और जलते जलते पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं बात पड़ता। करेंगे हम रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि आपकी जो रील्स आ रही हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, नई नई बहुओं के बारे में, चाचियों के बारे में, बुआओं के बारे में सब देखी है हमने। थोड़ा सा बता देते हैं आपके बारे में कि जिनको नहीं पता है, वैसे पता तो क्यों नहीं होगा। जितने सॉन्ग आपने किए, जैसे कि द मोस्ट वायरल सॉन्ग ऑफ एकता गुप्ता, पूजा पाठ हुई कि ना हुई, तो सच में आप तैयार होने में ज़्यादा समय लेती हैं, इसलिए गाना लिखा गया था खेसारी जी का? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब मुश्किल से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है 20 से 25 मिनट। मेकअप विद ड्रेस दोनों मैं 20 से 25 मिनट में कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। और खेसारी सर का गाना था तो हर लड़की का एक सपना होता है यार, खेसारी सर के साथ काम करना या फिर पवन सर के साथ काम करना, क्योंकि भोजपुरी के ऐसे सुपरस्टार है जिनके साथ हर एक लड़की एक बार पर्दे पे दिखना चाहती है। बिल्कुल, वो उनका सपना ही होता है। एक बार नहीं, बार बार, मतलब बार बार दिखना चाहती है, एक बार काम करके नहीं। ऐसा नहीं है, कभी कभी एक बार काम करके भी भूत उधर जाता है। लेकिन नहीं तो आपके जो काम की लिस्ट रही है, वाकई मानना पड़ेगा कि आपने घर से निकली, आप छोटे गांव से थी, क्योंकि एलिगेशन लगते रहे कि जो छोटे गांव से आते हैं वो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। लेकिन आपके जो काम की लिस्ट है, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। ननका रोवता छठ गीत है शिल्पी राज का, आपके द्वारा। दुबई के कमाई, ये भी आपका ही सॉन्ग है, 3 मिलियन व्यूज हैं। बाबा उगी है, छठ पूजा का सॉन्ग है। रोपनी में मछली आवता गिना, समर सिंह का सॉन्ग है आपका। और टुनटुन यादव, 2 रंगदारी सॉन्ग किया आपने। तो इतना बढ़िया करियर ग्राफ रहा स्टार्टिंग में। आप जस्ट मेन साहब करके बाहर निकली और उसके बाद धूम मचा दिया आपने इंटरनेट पे। 2 साल 3 साल की पहले के सॉन्ग्स हैं ये, उसके बाद से धीरे 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 जो आपने बताया स्टार्टिंग में गायब होती चले गए। आपने काम पे ऑफर कर रही हैं, कि आपको अब भी ऑफर आते हैं इन सब गानों के, या फिर आप करती नहीं हैं, या बहुत चूजी हो गई हैं आपकी, नहीं अब चूज़ करके ही करना है? ऐसा नहीं है, तो चूज़ी तो मैं पहले से भी थी कि हाँ मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, ऐसा तो पहले से था। और गाने का ऑफ़र की बात हुई तो वो आज भी आता है। आज भी मोनू अलबेला जी हुए, उन्होंने मुझे बोला था। समर सिंह सर हुए, जिनके साथ मैं पहले भी गाने कर चुकी थी, वो अभी भी आज भी बोलते हैं कि जब भी तुम्हें काम करने का मन करे एक बार मुझसे बताना ज़रूर। तो वो आज भी बोलते हैं। यश कुमार सर हुए, उन्होंने भी मुझे मुंबई बुलाया कि आप एक बार मुंबई आके मुझसे मिलिए। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो मतलब मेरा काम को पसंद करते हैं, मुझे बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं अब ऐसा हो गया है ना कि मैंने इतना काम कर लिया है, मैं इतना इंडस्ट्री को जान चुकी हूँ, तो ऐसा लगता है कि पहले अपना ही काम करो, अपना पहले नाम बनाओ, उसके बाद हम किसी और के साथ जुड़ के अपना नाम बनाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे कोई ये कहे अरे पवन सिंह की हीरोइन है, अरे ये खेसारी लाल की हीरोइन है। अपनी पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनानी। कोई ये कहे अरे ये तो एकता गुप्ता है। तो ऐसा होता है बैक स्टेज, जैसे कि कोई अगर एक्ट्रेस ज़्यादा काम कर ले, फॉर एग्जांपल अगर कुइल सालनी ज़्यादा काम कर ले पवन जी के साथ, या फिर कोई एक्ट्रेस सपना चौहान ज़्यादा काम कर ले खेसारी जी के साथ, तो क्या बैक स्टेज रैगिंग होने लगती है कि अरे ये तो पवन सिंह की एक्ट्रेस, ऐसा कुछ होता है? बिचिंग वगैरह होती है? यार बिचिंग कौन नहीं करता आज के टाइम पे, लेकिन सामने नहीं करते, सब पीठ पीछे करते। और रही बात बैक बिचिंग की कि ये पवन सिंह की हीरोइन है या खेसारी लाल की हीरोइन है या वट जो भी हीरो हैं, बट अब उन लड़कियों को अच्छा लगता है सुनना कि हाँ मैं इसकी हीरोइन हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा, मतलब उनको भी अच्छा लगता है, उनकी पर्सनल चॉइस है कि उनको अच्छा लगता है कहलवाना। किसी की पर्सनल चॉइस है नहीं, मुझे इनके नाम से नहीं, मुझे अपने नाम से दुनिया जाने। तो ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरा कहना ये इसलिए था क्योंकि
जैसा लोग कहते हैं उसका गलत और बहुत गलत तरीके से इंटरनेट पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी पे आरोप लगते रहे हैं कि पवन सिंह खेसारी लेते हैं तो देते हैं, ये आपने रील देखी होगी, किससे बची नहीं है, ठीक है। फिर कोई और आता है तो वो बोलता है कि बहुत सारी बैड चीजें होती हैं भोजपुरी में, तो आपने काम किया उन सब के साथ, और हम देख रहे हैं अक्सर ऐसा कि जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं वो लोग साइड होते जा रहे हैं, करियाते जा रहे हैं भोजपुरी से। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या डार्क रियलिटी है कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री की जिसके कारण लोग अपनी दूरी बनाते हैं भोजपुरी से? देखिए, डार्क रियलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक भोजपुरी में ही नहीं है, वो बॉलीवुड में भी है, वो मतलब टॉलीवुड में भी है, वो हर एक इंडस्ट्री में है। लेकिन आजकल जो छप रहा है ना, वो सिर्फ भोजपुरी का छप रहा है जी, क्योंकि रीज़न व्यूज़ के लिए भी, और रीज़न मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ ना भोजपुरी में ना सबके चमचे बने हुए हैं, गुट बटे हुए हैं। हाँ, गुट बटे हुए हैं। ये पवन सिंह सर के टीम के, खेसारी सर के टीम के तरफ से, ये वटेवर इनके टीम के, ये इनके टीम के, तो ऐसा बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो टीम बट गई है ना, इसकी वजह से और आर्टिस्ट को दिक्कत होती है और ये डाउनफॉल आया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को एक कॉल आया पवन सिंह के टीम की तरफ से कि एकता जी आपको गाना करना है, आप अपना पैक वैक कर लेना, आपका शूट लखनऊ में है। तो मैं तो खुश हो गई क्योंकि हर एक लड़की पवन सिंह के साथ काम करना ही चाहती है, तो मैं पूरी खुश हो गई यार, पवन सिंह का सॉन्ग है और पवन सिंह सर के साथ कौन नहीं गाना करना चाहेगा। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है, तो ठीक है आप अपनी डिटेल्स वगैरह भेज देना, गाना है ऐसा ऐसा। मैंने कहा ठीक है आप गाना भेज देना। तो मुझे ये भी पता है कि पवन सिंह सर ऐसा गाना करते भी नहीं, आजकल तो उनके सारे घरेलू सॉन्ग्स ही आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप बाद में भेज देना, मैं रेडी हूँ। उसके 2 घंटे बाद मेरे को कॉल आता है कि अरे आपसे एक बात बोलनी थी, मैं भूल गया। मैंने कहा कौन सी बात? अरे वो कॉम्प्रोमाइज़ की। मैंने कहा अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ की। कह रहा हाँ आपको ना ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा किसने बोला है? पवन सिंह ने बोला है। तो कह रहे नहीं मतलब हम बता रहे हैं आपको ऐसे करना पड़ेगा। मैंने उसको इतनी गालियाँ दी कि वो अपने साथ खानदान को याद कर लेगा और मरेगा जब तक उसे वो गाली याद रहेगी। तो मतलब कि उनका नाम लेके हो सकता है ऐसा सच में हो, या फिर उन्होंने ना भी कहा हो लेकिन ऐसा कहा जाता है। मैं आपको अभी एक चीज़ बोली, यहाँ पे गुट बटे हुए, आर्टिस्ट गलत नहीं है, यहाँ पे खेसारी यादव सर गलत नहीं है, यहाँ पे पवन सिंह गलत नहीं है, यहाँ पे कोई आर्टिस्ट गलत नहीं है, ये जो बिचौलिए होते हैं वो गलत है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ये इतने गलत है कि अपने हीरो के साथ भी गलत करते हैं और बाद में इन्हें टीम से निकाला भी जाता है। आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपने जिनका खार है उनके साथ ही गलत कर देते हैं। ये हम आर्टिस्टों को क्यों छोड़ेंगे, हमारे ये क्या ही लगते हैं। ये जिनके पैसे खा रहे हैं उनको तो छोड़ नहीं रहे कि उनको बाद में बाहर किया जा रहा है, तो हम जैसे को क्या ही छोड़ेंगे। तो हम जैसे को तो वो ऐसे ही समझेंगे ना, इनसे जो मर्जी वो बोल दो और पवन सिंह बदनाम, हम साइड हो जाते हैं। तो ये है, तो मैं आर्टिस्ट उनके नाम पे कोई करेगा भी क्या करेगा, वो छोटे लोग हैं। बस उनको बस बदनाम करने की कोशिश। मैं इसमें आर्टिस्ट को गलत नहीं बोलूंगी कि ये आर्टिस्ट की गलती है, आर्टिस्ट जब तक वो खुद आपसे नहीं कहेंगे जब तक आप कैसे गलत कह सकते हैं? वो मैं कैसे कह सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये एक हमें सच्चाई पता लगी और बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस कारण से और डाउनफॉल बना पड़ा है, अच्छे लोग नहीं काम कर पा रहे हैं इसी कारण की वजह से, जो ये गुटबाजी हो रही है। डर गए कि हम बदनाम ना हो जाए, क्योंकि कुछ लड़कियां बदनामी से डर गई हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहती। और कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है हो रहा है बदनाम होने दो, हमें तो काम से मतलब है। अब जैसे आपके पास फोन आया, अब आपके पास अगर डायरेक्ट नंबर होता पहुंच जाएगा तो आप वेरीफाई कर लेती कि ये सही है कि गलत। लेकिन जिनके पास है वो कर लेती हैं वेरीफाई और वो टीम से बाहर हो जाते हैं, पर जिनके पास नहीं है नंबर उनको तो स्ट्रगल ही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि ये जो मैसेज आपने दिया, मैं पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा, इतने सच्चे दिल से इतने निडर होकर आपने आंसर दिया। ये बहुत हेल्प करेगा उन लड़कियों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, आना चाहती हैं और अच्छे तरीके से काम करना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताइए कि भोजपुरी स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग रही है। मेल डोमिनेटिंग मतलब कि मेल्स के लिए ज़्यादा काम है, फीमेल्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो मेरे ख्याल से मेल्स में भी वो मेल जो सिर्फ लीड रोल कर सकते हैं, साइड रोल्स के लिए उतनी जगह नहीं है। प्रकाश जैस, देव सिंह, एजाज खान, मनोज सिंह टाइगर, कुणाल सिंह, ये सब बेहतरीन वो एक्ट्रेस हैं। अगर हम इनकी कंपेयर करें बॉलीवुड में तो हमारे पास परेश रावल है, राजपाल यादव हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े मनोज पवार हैं। ऐसे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो आपको लगता है कि भोजपुरी में का डाउनफॉल का रीज़न भी यही रहा है कि मेल डोमिनेटिंग, सिर्फ हीरो के नाम पे फिल्म बना दो?
जैसे हम पहले की फिल्में देखें, हम बाहुबली, सजनवा गवना कहिया ले जइबा, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, देवर भाभी, देवरा बड़ा सतावेला, ये फिल्में बनती थी जिसको पूरा समाज बैठ के देख सकता था। बिल्कुल। आज के टाइम में फिल्में बनती हैं आशिक आवारा, क्रैक फाइटर, या फिर बबुआन, सूर्यवंशम, निरहुआ चलल ससुराल। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये और रीजन रहा है भोजपुरी के डाउनफॉल का। इस चीज को कैसे देखती हैं आप? भोजपुरी के डाउनफॉल की बात करूँ तो पहले हाँ लोग देखते थे भोजपुरी, और मुझे एक और चीज़ लगता है, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जी। तो लोग ये सोचते थे कि नहीं हम जाके सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्में देखें, और हमें ये, क्योंकि उस टाइम पे ना मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, और उस टाइम पे खेसारी लाल सर और ये पवन जी, ये तो वो नाम हो गए जो बहुत प्रख्यात है। मैं बताता हूँ जिनको लोग देखना पसंद करते थे। बिल्कुल। आनंद मोहन, हाँ आनंद मोहन एक जी हो ऐसे गए, एक्टर थे जो भोजपुरी में जो बहुत बढ़िया, सिर्फ कॉमेडी करने आते थे, बहुत बढ़िया, कॉमिक सीन हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। वैसे आर्टिस्ट की भोजपुरी ने जब कदर नहीं की तो कैसे भोजपुरी आगे ग्रो करेगा? आपको लगता है कि सब गलत होता है आर्टिस्टों के साथ, छोटे आर्टिस्ट का गलत होता है? बिल्कुल होता है, साइड एक्टर जो भी हैं, ये मैं इनको छोटा नहीं कहूँगी, ये सबसे बड़े रोते, क्योंकि अब सोचिए ये नाम आपको याद है, ये नाम मुझे याद है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है फिल्मों में कि हमें याद है, लेकिन इन लोगों को आगे नहीं ले जाया गया। अब हो सकता है इनका अप्रोच वो नहीं हो, या ये लोग उन लोगों के क्राइटेरिया में फिट ना आपकी आते अच्छी हो। दोस्त भी रह चुके हैं, आपकी फोटो भी देखी थी हमने विद्या सिंह जी के साथ, कंचन शशि जी के साथ। ये माओ के रोल करती हैं और ऐसे रोल करती हैं कि सामने वाले, इनको देखने के लिए हमारी माताएं बहनें टीवी के सामने बिल्कुल बैठती बिल्कुल। हैं कि और ये फेमस है माँ के नाम से कि हाँ भाई माँ का किरदार हाँ, करेंगी तो यही करेंगे। माया देवी हो गई, हाँ, विद्या बिल्कुल, सिंह हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल, कंचन शशि। बिल्कुल। तो आप देखती है फिल्में घर पे उनके साथ? भोजपुरी फिल्में तो देखिए, अब मैं बिहार से हूँ तो हाँ देखती हूँ, बट अभी क्या हो गया है ना, फ़ोन आ गया है सबके हाथों में, तो अभी फ़ोन पे हो गया, जो शॉर्ट्स वगैरह दिखे वो दिखे, बाकी ऐसा कभी मौका नहीं मिलता कि बैठ के कभी मैं भोजपुरी फिल्में देखूँ। लेकिन हाँ कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत मुझे अच्छी लगती है, जैसे कि कुछ नाम? जैसे कि बंधन मूवी हो गई, खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा के, मैं जब भी देखती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये तो हर किसी ने देखा है ये मूवी। और लेटेस्ट में कोई पूछूं अगर मैं? लेटेस्ट में अगर कोई ऐसी मूवी आप पूछो तो जैसे मैंने, कि खून पसीना, सूर्यवंशम, हथकड़ी। सूर्यवंशम भी अच्छी मूवी है, उसमें आस्था सिंह जी ने काम जी। किया है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो सबसे अच्छा ना ये लगता है, कोई आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट अगर बड़े पर्दे पे जाता है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, बिल्कुल। इतनी खुशी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है नहीं अब छोटे आर्टिस्ट को भी पूछा जा रहा है, बड़े पर्दे पे ये लोग भी जा रहे हैं। तो हाँ सूर्यवंशम भी बहुत अच्छी मूवी लोग थी। उन्हीं को देखने सिनेमा हॉल में जाएंगे जो लोग स्टेज पे नहीं दिखते हैं। मतलब मेरा आपसे ये सवाल था अगला, अभी आपने बताया कि छोटे आर्टिस्टों की बहुत बड़ी जरूरत होती है, बिल्कुल होती उनकी है। कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करना। ऑन द अदर हैंड अगर देखे जाएं तो छोटे आर्टिस्टों को बहुत जगहों से बैक क्लास देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो स्टेज शो होते हैं हमारे बिहार में होते हैं, आपने होस्ट भी किए हैं, लेकिन आपने वो वाले स्टेज शो होस्ट नहीं किए जहाँ पे विवाद हो जाता है। विवाद वाला मैंने किया भी नहीं, मुझे आया भी था बट मैं गई नहीं। आप गई नहीं? नहीं मैं नहीं गई। मुझे रितेश पांडे के भाई ये छोटन जी, उनके तरफ से भी आया था कि ये स्टेज शो के लिए, मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता है, मैंने कहा नहीं छोटन जी मैं स्टेज शो तो नहीं करती, मुझे डर भी लगता है इन सब एंकरिंग चीज़ों अच्छी से। करेंगी, करती हैं आप अच्छी। तो क्या स्टेज शो से किसी एक्टर की इमेज पे असर पड़ता है? अगर मेरे घर में 5 लाख रुपए लेके या 4 लाख रुपए लेके पवन सिंह और खेसारी आकर ही गाना गा दे रहे हैं, तो मैं उनको पैसा दे के टिकट लेके क्यों जाऊंगा सिनेमा हॉल में देखने? ऑन द अदर हैंड अगर आस्था सिंह जी, क्वीन सालनी, एकता गुप्ता जैसी एक्ट्रेस सिनेमा में मेन लीड में दिखेंगी तो जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा पैसा खर्च करके, क्योंकि ये स्टेज पे नहीं दिखती हैं। तो क्या स्टेज शो असर डालता है किसी भी एक्टर की लाइफ पर या फिल्म की लाइफ पर? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टेज शो किसी की एक्टर की लाइफ पे इतना मतलब इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेस अभी नई नई ऐसी निकल के आई है जो कभी स्टेज शो की नहीं, जैसे संजना पांडे जी हो गई, कितनी बड़ी अभी एक्टर है। मतलब मुझे लगता है आम्रपाली दुबे जी और फिर काजल राघवानी मेरी फेवरेट है, संजना जी अब वैसे ही अब बड़े पर्दों पे मूवीज कर रही है, ग्रो हो रही है, बिल्कुल ग्रो हो रही है। उन्होंने आज तक कोई स्टेज शो नहीं किया, तो तभी तो उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग बनी पड़ी है। लेकिन मतलब स्टेज शो करने से आपको नहीं लगता कि कोई इमेज पे असर नहीं पड़ता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब स्टेज शो अलग अलग होता है, कोई स्टेज शो अच्छा होता है और किसी स्टेज शो पे जानबूझ के बवाल हो जाता है या बवाल कर देते हैं। वही मेरे सवाल था, जानबूझ के अंदर, जैसे कि पवन सिंह ने स्टेज शो किया, पत्थर मार दिया गया, वो क्लिप इतनी वायरल हुई कि आज तक वायरल होती रहती है। तो लगता है कि वो जानबूझ के किया गया था, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर
नहीं नहीं, पब्लिसिटी स्टंट तो वो नहीं था, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी, ये दो ऐसे एक्टर हैं जिनके स्टेज शो नहीं, इनको लोग एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके फैन लोगों का पागलपन को या प्यार को वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग पहचान की मोहताज नहीं है कि वो तो बिल्कुल कुछ ऐसा हम करवाए और हमें फेम मिले, मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक है। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पे जिसका जवाब आपके पास आई बिलीव होगा। स्टेज शो से हम बात करते हैं इवेंट पे, आपने अच्छा आंसर दिया, स्टेज शो का इमेज पे असर नहीं डालता है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं इस बात पे। इवेंट जो होते हैं, इन इवेंट्स में जैसे कि आपका जो अभी आपने एक इवेंट किया था पवन सिंह का, जिसके अंदर रागिनी अंजलि राघव वाला वो क्लिप वायरल हो गया हाँ था। जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो ये सॉन्ग के अंदर में फीमेल लीड थी शिल्पी राज, शिल्पी राज ने गाना गाया था। बिल्कुल। लेकिन शिल्पी राज इवेंट में नहीं दिखती हैं, इनफैक्ट कोई भी फीमेल सिंगर इवेंट में नहीं दिखती है, ऐसा क्यों? आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, कोई भी फीमेल सिंगर नहीं दिखती इवेंट में, जी ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इवेंट में, पवन सिंह के इवेंट मैंने अटेंड किए जिसमें शिल्पी राज, उनको मैं दीदी कहती हूँ, वो दिखती हैं, आती भी है, उनके क्लिप वायरल नहीं होते, मैं ये बोल सकती हूँ। अब जहाँ पे पवन सिंह सर खड़े और जहाँ पे शिल्पी दीदी खड़ी है, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स पवन सर के ही फैन फॉलोइंग। चलिए शिल्पी राज को हटाते हैं। एक गाना है, आरा में दोबारा ए बबुआ के खुश करके जयबू ना, तो आरा में दोबारा कभी अबू ना, इसकी जो फीमेल सिंगर थी प्रिया पुनीता, हाँ ठीक है, आज तक उन्होंने पवन सिंह के साथ गाना किया, खेसारी जी के साथ गाना किया, लेकिन आज तक वो कभी इवेंट में दिखी नहीं। तो छोटे आर्टिस्टों को क्या बड़े आर्टिस्ट दबाने का काम करते हैं, आपको ये लगता है? कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ना बुलाने का रीज़न है तो शायद ऐसा लगता है कि पब्लिक जिसको देखना पसंद करती है, कंपनी वाले भी वही कहते हैं कि नहीं, इनको बुलाओ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक फिगर है और पब्लिक इन्हीं को पसंद करेगी, और कहीं ना कहीं उनको नेगलेक्ट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये कंपनी का डिसाइड होता है, स्टार्स का नहीं? स्टार्स का नहीं होता। ये मैं किसी स्टार्स की बात नहीं करूँगी, क्यों कोई स्टार कहेगा कि नहीं आप, अगर स्टार ऐसा कहेगा तो वो उसके साथ गाना ही क्यों करता, सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्यों कहेगा, नहीं, ये कंपनी वालों के हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सिंगर जो जाना ही नहीं चाहते स्टेज पे, जिनको ऐसा लगता है नहीं, मैं यहीं तक ठीक हूँ, मुझे यहीं तक बस चाहिए, और कुछ लोगों को बुलाया नहीं जाता। बट जिन लोगों को बुलाया नहीं जाता वो तो गलत होता ही है उनके साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी स्टार को इतना नेगलेक्ट कर देती है इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, कि कभी कभी उस स्टार को लगता है कि ये इंडस्ट्री में आके ही मेरे सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। तो मैं तो नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक्टर्स लोगों की लिस्ट नहीं होती है कि जिनको मत बुलाओ, ये कंपनी डिसीजन होता है। कंपनी डिसीजन होता है। अब कंपनी का सॉन्ग है तो प्रमोशन उसका है, तो क्योंकि अगर आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ वो गाना ही नहीं करेगा। क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि आज रियल टैलेंट जो है हमारी भोजपुरी का, वो दब रहा है कहीं ना कहीं इन लोगों के कारण, जो लोग थोड़े, मतलब मैं, आपकी जो जर्नी है वो इतनी इंस्पायर करती है, इतनी बड़ी है, आपने करीबन मतलब 1000 में से 1800 रील आपकी साड़ी में होगी, ठीक है, 1800 से प्लस रील साड़ी में होंगी, सारे सॉन्ग अच्छे किए हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो लास्ट की 200 रील पे ही आपके कमेंट करे होंगे, मैंने आपके कमेंट भी पढ़े कि आप इनबॉक्स चेक कर लीजिए, डीएम चेक कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की सोच ये हो गई कि नहीं भाई, यही देखा जाए सिर्फ। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है थोड़ा सा अच्छे आर्टिस्टों को ऊपर ना उभारने में? अगर मैं यहाँ पे साड़ी पहन के रील बनाती हूँ तो पब्लिक मुझे पसंद करती है, ये बात मुझे पता है, ये बात एकता गुप्ता को पता है, और ये बात पब्लिक को भी पता है। अगर वही मैं साड़ी की जगह में सूट पहन लूँ या और कोई नॉर्मल कपड़े पहन लूँ, साड़ी पहन के रील बनाई, लेकिन आप जिसमें बैक दिखाती हैं, जिसमें बैकलेस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, हाँ मैं बोलूँगी इसमें पब्लिक की गलती है, क्योंकि पब्लिक नॉर्मल चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को जल्दी सपोर्ट ही नहीं करता। तो आर्टिस्ट लोग भी क्या करें, उनको भी ऐसा हो जाता है नहीं, लेकिन हाँ उस हद तक रहो, वो एक रेखा होती है, उसको पार ना करो, उसके अंदर ही रह के सारा अपना काम करो, जो पब्लिक को भी पसंद आए और जो तुम्हें भी पसंद आए। लेकिन आजकल कुछ तो रील क्रिएटर ऐसे जो पूरी हद ही पार कर चुकी है, तो उसको तो मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं आज भी नहीं करूँगी। नाम नहीं लेंगे आप? मैं नाम नहीं लूँगी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें नाम गूगल कर लीजिए। सॉरी यार, कि जिसको भी बुरा लगे मेरी तरफ से सॉरी आप लोगों को, लेकिन वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये मैं अपने उसमें बोल रही हूँ कि मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। उसी इवेंट में एक रील वायरल हो गई जिसमें भोजपुरी शेरनी हमारी राखी पांडे जी और पवन सिंह ने उनकी आईडी को लाइक कर दिया था। वो रील वायरल हो गई कि आप, हाँ मैं बिल्कुल देखता हूँ इनकी रील। तो वैसे जो क्रिएटर्स होते हैं, देखिए भोजपुरी बहुत अच्छी है, जो भोजपुरी के वर्ड्स हैं वो वर्ड्स में कहीं पे भी कोई गाने नहीं लिखे जाते। बिल्कुल। जैसे कि ओरिए ओरिए मधु चुए, एक वर्ड है, मधु शब्द, आदित्य सूरज उगने को आदित्य कहते हैं, आदित्य गोसैया। तो भोजपुरी से अच्छी लैंग्वेज तो है ही नहीं। और मेरा ये मानना है
कि अगर आप नहीं सुधार कर सकते हो ना तो गलत पे कमेंट भी मत करो। बिल्कुल। अगर आप सुधार कर सकते हो तो आओ बैठो मेरी जगह उस कुर्सी पे तब और आप बोलिए। सुधार करो। बिल्कुल। और अगर आप नहीं कर सकते तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये था कि जो ये स्टार्स को नेगलेक्ट करने की बात है, ऐसा हर जगह होता है। हमारे अपार शक्ति जी एक पॉडकास्ट में रो देते हैं कि एक ट्रेलर लॉन्च पे मैं गया फ्लाइट पकड़ के और वहाँ मुझे नहीं बुलाया गया। मेरा सवाल इसलिए था कि ऐसे हमारे बेहतरीन कलाकार खो गए हैं। जैसे कि बात करते हैं मनमोहन तिवारी जी के बारे में, आप उनकी दोस्त भी रह चुकी हैं। बहुत अच्छे वो इंसान है, दिल के भी। मैं उनसे मिली थी, मैं बॉम्बे में रही थी और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती उस इंसान का जब मैं करियर ग्राफ देखता हूँ, कहाँ क्राइम पेट्रोल से शुरू करना, फिर जाके अपना एक भोजपुरी मूवी करना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो उन्होंने क्राइम पेट्रोल से नहीं, उन्होंने राखी के स्वयंवर से चालू किया था। राखी के स्वयंवर से? हाँ जी। तो हमने वहां से वो बहुत हाईलाइट हो गए। हाँ, वहां से वो ज्यादा हाईलाइट तो हो गए। उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ भोजपुरी में, वरना वो आज नहीं तो नहीं नेक्स्ट सुपरस्टार होते। बहुत अच्छे एक्टर है। प्रदीप आर चिंटू पांडे हमारे नेक्स्ट सुपरस्टार हैं। ऐसे ही हमारे कुछ स्टार थे, छेदी, सुना है आपने नाम? बिल्कुल बिल्कुल सुना है मैंने। छेदी करके, सुनील छेला बिहारी, ये वो लोग थे जिन्हें दिल से लोग प्यार करते थे। मेरे पिताजी इनके फैन थे और मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन छोटे आर्टिस्ट को इतना नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो गायब ही हो जाएं। गायब भी हो जाए, बिल्कुल, ये तो है। और रही बात, आपको मैं मनमोहन तिवारी सर के बारे में एक बात बताती हूँ। बिल्कुल बताइए। ये शायद किसी को पता नहीं होगा, वो आज भी अगर किसी सीरियल में काम करते हैं ना, या किसी भी शो में काम करते हैं, वो आज भी ऑडिशन देते हैं। वो आज भी ऑडिशन देते हैं। और मुझसे मैंने पूछा, सर भोजपुरी को लेके क्या कहना है, भोजपुरी क्यों नहीं करते? तो उनका कहीं ना कहीं ऐसा है कि भोजपुरी एक होती है ना, अरे इसके ज़्यादा पब्लिक नहीं है, अरे इसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, अरे चलो इसको साइड कर दो। वही मेरा सवाल तो था। इंसान क्या होता है भाई, जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। वो आज हिंदी में शोज़ करते हैं, हिंदी में वो सीरियल्स करते हैं, इतने बड़े बड़े वो स्टार प्लस कलर्स के सीरियल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ मेरी इज्जत असली यहाँ पे मिल रही है। ऐसा नहीं बोल रही भोजपुरी में नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा नहीं मेरी जगह यही है और मुझे यही काम करने में अच्छा लगता है। जितना समय उन्होंने भोजपुरी को दिया, अगर इतना समय वो आज हिंदी को देते तो आई बिलीव वो किसी वेब सीरीज में बिल्कुल ही चमक गए होते, क्योंकि आज भी वो कर रहे हैं। मकान उनकी मूवी आ रही है, कटनिया एक मूवी है जो कि उनकी आ रही है धीरू यादव जी के साथ। और मुझे दुख होता है, मतलब मैं उन सभी आर्टिस्ट क्षमा मांगना चाहूँगा जिनके साथ भोजपुरी ने जस्टिफिकेशन नहीं किया। तो ऐसे कलाकारों के लिए आपको बुरा लगता है जब इनका करेगा? डर लगता है अपने आप से कि कहीं यार कहीं मैं अंधेरे में ना खो जाऊँ? बहुत डर लगता है और मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि ये ऐसे आर्टिस्ट है ना जिनका कोई गॉड फादर नहीं है। बिल्कुल आउटसाइडर थे, आउटसाइडर। और इनका ना कोई मूवी में कोई ये नहीं है कि बहन है, पापा है, मम्मी है, या जो कोई है, फूफा है, मेन लीड चाचा थे है। वो सपूत मूवी में खेसारी लाल के अपोजिट मेन लीड थे। बिल्कुल। और ये ऐसे नाम आपने रखे ना जो खुद से सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ अपने आप को इन्होंने बनाया है वहाँ पे जाने लायक। इनको किसी ने बोला नहीं हाँ तुम आ जाओ तुम ये कर लो। भोजपुरी का जो अगर बेहतरीन दौर याद करें तो कुणाल सिंह जी, जानती हैं आप कुणाल हाँ सिंह? जी बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। विदेशिया मूवी कितने पिता का रोल निभाया है। बिल्कुल। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। हिंदी में भी काम किया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट उनके बेटे जब आए भोजपुरी में तो उनको भी ऐसे जैसे उनको ट्रीट किया गया वैसे उनके बेटे को भी ट्रीट किया गया, और 10 फिल्में करीबन करके वो गायब हो गए। ऑन द अदर हैंड जिसको नहीं करनी है एक्टिंग, उससे जबरदस्ती करवाई जाती है। क्यों नहीं करवाई जाएगी? वो गुट में है ना, तो गुट वाले लोगों को तो ऑफ कोर्स कराई सिंगर हो तो कर लो एक्टिंग, कर लो एक्टिंग। एक्टिंग का ए भी नहीं आता है यहाँ पे लोगों को। मैंने यहाँ पे ऐसे लड़कियों को भी एक्टिंग करने देखा है जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं पता, जिनको यही नहीं पता मोनोलॉग किसे कहते हैं। वो लड़कियां भी भोजपुरी में लीड रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी गर्लफ्रेंड है या किसी को जानती है या किसी की फ्रेंड है, तो हाँ मैं तुम्हारा अप्रोच करा के तुम्हें लीड रोल दिलवा दूंगा, ठीक है ओके तुम आ जाना। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट थिएटर कर चुका है, जो आर्टिस्ट को बहुत अच्छा एक्ट आता है, और कितना भोजपुरी में ऐसे रील क्रिएटर लड़की और लड़के दोनों को देखोगे जिनकी एक्टिंग बिल्कुल फैबुलस सुपर्ब है, जो ऐसा लगता है हाँ ये जाने लायक है मूवीज़ में, लेकिन उनको नहीं लाया जाता। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों को डर लगता है ये लोग आएंगे तो इन लोगों का पत्ता साफ ना हो, करियर खा जाएंगे, बस करियर खा जाएंगे। यही वाली बात है। नाम के तौर पे अगर हम याद करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दौर में हमारे, आपने भी रीलें बनाई हैं, स्वेगी सिंह राजपूत हो गए, यूनिवर्सल नितिन, अविनाश राजपूत, दीपक राजपूत, ये सब वो क्रिएटर हैं, सनी बाबा, ये सब वो क्रिएटर हैं जो कहीं ना कहीं भोजपुरी को एक अलग, बस एक मौके की ज़रूरत है
बस। और मुझे बिलीव है कि कहीं ना कहीं बिहार विजन एक दिन उस मौके को दिला के रहेगा इन सबको। बहुत बहुत आई बिलीव आपको याद है कि कैमरा ऑन है, क्योंकि आपने जो बातें बोली है वो कंट्रोवर्सी करा देगा। मैंने ऐसी कोई बातें ही नहीं बोली और ये बिल्कुल सच बोला। और कंट्रोवर्सी कराने वाला इंसान छोटी बातों पे भी करा देगा और बड़ी बातों पे भी नहीं कराएगा। तो ये उन लोगों की चॉइस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब बात करते हैं कि भोजपुरी में गुट बने हुए हैं। गुट से अलग भोजपुरी को अच्छा करने के लिए हमारे स्टार्स मेहनत कर रहे हैं, और उस स्टार्स की लिस्ट में जो पहले आते हैं वो है अंकुश राजा। सुनती हैं आप उन्हें? बिल्कुल सुनती हूँ। तो आपको लगता है कि अगर गुट थोड़ा सपोर्ट इनको भी मिल जाए, जैसे कि मेरा भी सवाल किया है कि शिल्पी राज नहीं आती, ये तो उन लोगों के बारे में था जो उसी के गाने गा रही हैं। अब बात रही कि भोजपुरी में कैमियोज नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी फिल्में देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखती हूँ। हिंदी फिल्मों में क्या होता है कि सलमान खान की फिल्म में शाहरुख आ गए, हाँ शाहरुख की फिल्मों में हाँ कोई और आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी में ट्राई नहीं किया जाता है कि अरे भाई चलो ठीक है पवन सिंह की फिल्म है तो एक काम करो यश कुमार को ले आया जाए, चिंटू पांडे जी को एक सीन में लिया जाए, कैमियो करवा लिया जाए। ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। अब ऐसे अगर एक फिल्म है बन रही है, उसमें अगर एक अंकुश राजा जी आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि उसकी पब्लिक जुड़ के उस फिल्म को हिट करवा देगी? बिल्कुल। क्या, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के अलग अलग फैन हैं। अब किसी को खेसारी लाल यादव जी को सुनना पसंद है, अंकुश राजा को सुनना पसंद है, किसी के पवन सिंह को सुनना पसंद है, किसी को समर जी को सुनना पसंद है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए भोजपुरी में। लेकिन पता नहीं भोजपुरी के डायरेक्टर की बात नहीं करूँगी, राइटर, हाँ डायरेक्टर भी आते हैं इसमें, कहाँ मतलब सोए पड़े कि ये चीज़ कभी ट्राई ही नहीं करते। लेकिन ये ट्राई करना चाहिए, अच्छी चीज़ें। हाँ आपको भी लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है अंकुश राजा के बहुत आज की डेट में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग। बिल्कुल। अंकुश राजा हो गए, नीलकमल जी हो गए, रितेश पांडे हो गए, और मेरे ख्याल से तो भोजपुरी गुरु रंधावा कहा जाएगा नीलकमल जी को, जिस तरह कर रहे हैं। हाँ उनकी डिमांड आजकल बढ़ गई है। ये सब वो नाम है क्योंकि आपने इनके ऊपर रीलें बनाई हुई है। हाँ। अभी आगे एक क्विज भी आएगा। चलिए बहुत सारी बातें हुई आपसे, ठीक है। आप एक पोएट भी रह चुकी हैं। हाँ पहले मैं लिखती थी। बिहारी के ऊपर एक पोयम थी आपकी, याद है आपको? बिहारियों के ऊपर। हाँ इसीलिए तो हमें बिहारी बोला जाता है। हाँ ये कोई मेरी पोएम लिखी थी कि ये। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बिहारी होने पे आपको गर्व है? ऑफ कोर्स मुझे बहुत गर्व है। और मुझे गर्व है इस चीज़ का कि जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ है, उस धरती पे मेरा जन्म हुआ है। वो धरती मेरी है और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ यस आई एम बिहारी, एंड प्राउडली से आई एम बिहारी। और मैं चिल्ला के बोलूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पंजाबी क्यों नहीं हुई या कोई भी क्यों नहीं। मुझे सारे धर्म, सारे रिलीजन सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे प्राउड होता है कि मैं बिहारी हूँ। तो भोजपुरी और बिहारियों के ऊपर आपने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, अगर 2 पंक्तियाँ उसकी हो जाती तो? बिहारियों के लिए या आप दर्शकों के लिए मेरी तरफ से एक पोएम है। हम बिहारी कुछ यूँ प्यार जताते हैं, आपका नाम चाहे जो भी हो, हम तो उसे अपने तरीके में ही बुलाते हैं। वो जिसे आप रिंकी कहते हो ना, उसे हम लोग प्यार से रिंकिया बुलाते हैं। क्या बोले? दोस्ती और प्यार वो तो हम पूरे दिल से निभाते हैं। दुश्मनी ना जी ना, वो हम नहीं करते हैं। और रही बात हिंदी और इंग्लिश बोलने की, वो तो हम बस दूसरों को जानने के लिए बोलते हैं। और हाँ, भोजपुरी बोलकर सामने वाले का दिल ले जाते हैं। बहुत बेहतरीन, क्लैप करना पड़ेगा। ये जो कविता थी आपकी दिल से भोजपुरी, तो मेरा सवाल ये था कि आप इतना प्यार करती हैं अपनी मातृभाषा से, और हर वो इंसान जो अपनी ज़मीन से उठता है वो प्यार करता है। कभी कभी अक्सर लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। क्या आपको कभी छुपाना पड़ता है कि नहीं मैं भोजपुरी की एक्ट्रेस हूँ या बिहार के अंदर काम करती हूँ इंडस्ट्री में, कभी इस बात को लेकर छुपाना पड़ता है आपको? मैं जब बॉम्बे गई थी मतलब सीरियल वगैरह को ऑडिशंस देने, हाँ 21 नहीं 22 की ये बात है, तो वहाँ पे मुझे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर मिले और बहुत बड़े बड़े बैनर के वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो कुछ लोगों को मैं जानती थी पहले से, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग अभी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, रनिंग में, और वो करते हैं। तो उन कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे ये बोला था बॉम्बे में कि आप किसी से ये मत बोलना आप बिहारी हो या आपने बिहार में काम किया है। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मैंने कहा क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना बिहार के लोगों को ऐसा लगता है ना उनकी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, मदर टंग इशू आएगा, मदर टंग इशू आता है। और वो जैसे आप अगर बिहारी बोल दो ना बिहार से हैं और हमने भोजपुरी काम किया है, तो वो उनके दिमाग में पहले से छप जाता है, अरे ये तो अच्छा नहीं कर पाएगा, ये इसको तो बिहारी टोन पक्का आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इशू आता है, बिल्कुल आता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ मैंने कहीं कहीं छुपाया है कि नहीं मैं बिहार से हूँ, मैंने झूठ बोला कि मैं हरियाणा से हूँ, और मैंने भोजपुरी के कहीं कहीं नामो निशान तक नहीं बोला, मैंने कहा नहीं मैं फ्रेशर हूँ। तो मुझे लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं यार ये छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा ना
तो आजकल तो कितने ऐसे वेब सीरीज बन रहे हैं जिसमें हमारे बिहार के आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, वो भी लीड रोल कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस देश में अगर कोई वेब सीरीज़ बने तो उसके अंदर बिहार का जिक्र ना हो, क्योंकि बिहार से ही हर चीज़, पॉलिटिकल पावर से लेके अगर किसी रंगदारी तक, गुंडागर्दी तक हो तो वो बिहार ही होता है। क्योंकि बड़े मन से कहा गया है, अब तो सीसीएल में ही भोजपुरी टीम आ चुकी बिल्कुल है बिल्कुल, आइए कि भोजपुरी हम दिल से बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बिहारी हैं तो आप ये मत समझिए कि अरे सिर्फ ये बिहार के हैं तो इनके मदर टंग इशू होगी। जितना निमन हमनी के भोजपुरी बोले नहीं सन, उससे निमन हमनी के इंग्लिशो बोले नहीं सन। तो Yes. जितना निमन हमनी के इंग्लिश बा उससे ज़्यादा निमन हमनी के दिल बा। एक खाली रवा काम दे के देखी, चाहे एक खाली रवा हमनी के टेस्ट करके देखी, हमनी के अपन झंडा हर जगह लहरावे आवेला। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि क्रेडिट चोरी होता है भोजपुरी में। लगता है आपको क्रेडिट चोरी होता है? क्रेडिट चोरी इन द सेंस कि नाम ना देना। बड़े बड़े बैनर के लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का नाम नहीं देते। बिल्कुल, मैं आपकी क्वेश्चन को समझ गई। और क्रेडिट चोरी होने का मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एल्बम ऐसे किए हैं जिसमें मेरा गाना रिलीज़ हो गया है, मैं उस कंपनी को कॉल करती हूँ और मैं बोलती हूँ अरे इसमें आपने मेरा नाम नहीं डाला, इसमें तो आपने मेकअप आर्टिस्ट तक का नाम डाला है। तो वो बोलते हैं अरे अच्छा आपका नेम नहीं डाला, अच्छा ठीक है मैं तो भूल गया था। आर्टिस्ट काम क्यों करता है? कि नाम आए उसका, बिल्कुल कि नाम आए, हमारा नाम हो। अगर हमारा नाम ही नहीं आ रहा है, हमारा नाम ही छुप जा रहा है, तो उस काम करने का क्या मतलब है? बेहतरीन जवाब, क्या बात क्या है, मानना मतलब है? पड़ेगा। मैंने ये सवाल करीबन 10 लोगों से पूछा आज तक इस पे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको काम करना है, सबको डर लगता है कि काम ना छिन जाए। लेकिन आपने जिस तरह जवाब दिया तो बिल्कुल थोड़ा और बताइए कि नाम के लिए ही आर्टिस्ट काम करता है। क्योंकि अगर मेरा नाम जहाँ पे नहीं आया, मेरा क्रेडिट नहीं हुआ कि इसमें फीमेल आर्टिस्ट एकता गुप्ता है खेसारी लाल यादव के साथ, तो मेरा वो काम करना जीरो हो गया। क्यों उस गाने में अगर कोई आर्टिस्ट का नाम ढूंढेगा तो खेसारी लाल यादव आएगा, क्यों एकता गुप्ता कहाँ गई? ये आर्टिस्ट का नाम ये तो खो गई। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत इरिटेटिंग होती है हमारी भोजपुरी एल्बम में। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी एक्टर के साथ भी ऐसा हुआ है। 4 गाने करने के बाद नाम आता है। बिल्कुल, नीलम पांडे जी का नाम भी 4 गाने करने के बाद आया था। बिल्कुल ऐसे और ही कुछ लोगों का नाम पहले गाने में ही आ जाता है। तो वही आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोगों को पहले में ही इसलिए आ जाता है ना, फिर उनके पीछे Connections 3-4 होती है। लोग कनेक्शन है कि भाई नहीं इसको मुझे करवाना है अच्छा काम, इसका नाम मुझे डलवाना है। लेकिन मैं बोलूँगी कि यार प्लीज़ ये काम करना ना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ये झेला है। और जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसको भी बहुत अच्छे से पता होगा, जो मेरा पॉडकास्ट देख रहा है। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट है जो सिर्फ नाम के लिए काम करती है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उन लोगों का नाम प्लीज़ आप लोग एल्बम में दिया करिए कि इसमें फ़ीमेल आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए ही काम कर रही है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से गुजारिश है, एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता लगा एक फिल्म जो हम बात कर रहे हैं मनमोहन जी के बारे में, सपूत, इसके अंदर जो फीमेल एक्ट्रेस थी वो दोनों ही एक्ट्रेस इस टाइम इंडस्ट्री से गायब हैं। कई लोग छुपाते हैं, जैसे कि पूनम दुबे एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने प्रमोद प्रेमी जी के साथ काम किया और हर फिल्म में इंडिविजुअली एज एन एक्टर सिर्फ वही थी। बाकी सारे के सारे, कोई प्रोड्यूसर है तो एक्टर है, कोई सिंगर है तो एक्टर है, और एक्ट्रेस बस पूनम दुबे। तो ऐसी ऐसी एक्ट्रेस हैं, जैसे कि एक फिल्म आई थी 7 सहेलियां, देखी आपने? हाँ मैंने देखी है, उसके गाने भी बहुत हिट गए हैं। तो जो दर्शक इस रील को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देखेंगे, वो जाके जरा क्रेडिट में सर्च करिएगा। 7 सहेलियां फिल्मों का नाम है, 7 एक्ट्रेस का पोस्टर है, लेकिन 7 एक्ट्रेस का नाम नहीं है। नाम क्या मेंशन है? दिनेश लाल यादव, पाकी हेगड़े, रानी चटर्जी और मोनालिसा, ठीक है। बस। पर दिव्या द्विवेदी, पूनम सागर और हमारी जो चौथी एक्ट्रेस थी लवी रत्नोगी करके एक एक्ट्रेस थी, जिन्होंने गाना किया था केहू आई परदेसी हमसे केहू आई, बहुत प्यारी एक्ट्रेस थी। और मुझे मतलब उनका फेस इतना क्यूट लगता है ना, मुझे बहुत प्यारी एक्टर लगती है वो। तो आपको लगता है कि जितना एक्सपोजर दोगे उतना नाम आएगा, ऐसा है? एक्सपोजर की मैं बात, देखिए फिर वही बात, एक्सपोजर की मैं बात इसमें नहीं बोलूँगी। इसमें है कि हाँ आपके पीछे वही वाली बात होगी ना, मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोली थी, आपके पीछे 2-3 लोग हैं, नहीं मुझे इसका नाम देना है, नहीं इसको आगे करना है। ये इसलिए पूछा क्योंकि कई फिल्मों में रवि किशन की कई फिल्मों में रवि किशन और मेन एक्ट्रेस का नाम है सीधा नाम है सीमा सिंह जी का, जो कि सिर्फ एक आइटम नंबर कर रही हैं, लेकिन उनका नाम है। और मेन एक्ट्रेस जो उनकी बहन बनी पड़ी हैं, विलन बने पड़े, उनका नाम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, अब आप इसके ऊपर ज़्यादा बता पाएंगे कि एक्सपोजर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा नाम आएगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए कुछ ऐसा होता है ना, फिल्म शूटिंग के दौरान कुछ चीज़ें डायरेक्टर बोलता है, कुछ चीज़ें एक्टर बोलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हीरोइन की बातें होती हैं या साइड
एक्टर की बातें होती है जो डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगता, प्रोड्यूसर को अच्छा नहीं लगता या फिर आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता। Okay. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बदला लेने के लिए ये नाम ही हटा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां एल्बम करके आई हैं, आर्टिस्ट के साथ उसका झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया, वो उनका गाना ही रिलीज़ नहीं करते, वो रिलीज़ के लिए दूसरी लड़की को बुलाते हैं, कहते हैं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे थे इसलिए आपका गाना रिलीज़ नहीं करेंगे, अब दोबारा से शूट किसी और के साथ करेंगे। ऐसी चीज़ें होती है बेहतरीन। और मुझे ये लगता बहुत है बड़े बड़े स्टार करते हैं। इस वीडियो का 7वां मेन पॉइंट मिला है ये। आपने जिस तरह से, जिस निडरता से जवाब दिया है, अभी हमारा एक पन्ना नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एक तरह से, सच में इतने निडर और इतने सच्चे मन से आंसर देने के लिए पॉडकास्ट पे। तो मेम साहब नंबर 1 जिसके अंदर आप रहीं, क्या है मेम साहब नंबर 1? अब भी आता है या फिर अब बंद हो चुका है रियलिटी शोज आने? मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी, इसका पूरा टाइटल था, जिसके होस्ट है चिंटू पांडे और रिंकू घोष जी। हमारे हर हफ्ते नई नई मतलब हर हफ्ते हमारी गेस्ट आती थी, वो दूसरी जज होती, जैसे काजल राघवानी, पाकी हेगड़े, रानी चड्ढर जैसे बहुत सारी उसमें हस्तियाँ आई थी जिनसे हम लोग मिले भी थे। तो ये शो हमने किया था 2021 में और काफ़ी अच्छा शो रहा और बहुत ही चर्चित इसमें चेहरे भी गए जो आज काफ़ी चर्चा का विषय भी बन चुके हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो बहुत अच्छा कर चुकी थी, जो इंडस्ट्री से ही गायब हो गई, शो के बाद ही वो नहीं दिखी। जो बड़े बड़े चेहरे रह चुके हैं आपके साथ जिन्होंने इस शो में एंट्री की थी, उसमें तो एक थी श्वेता झा जिन्होंने अरविंद अकेला जी के साथ काम किया घर के मलकिनी में, वानू दी ग्रेट जिन्हें वंदना गुप्ता भी कहते हैं, ज्योतिका पासवान विनर रह चुकी हैं, और कुछ नाम, प्रिया पांडे भी थी आपके साथ, खुशी सिंह, प्रिया चौधरी, खुशी सिंह, दिव्या साहू जिनके एक आईडी का नाम है दिविक क्वीन। हाँ, दिव्या की क्वीन। हाँ, तो ये सब आर्टिस्ट इसी शो से मिली हैं हमें। हाँ जी। तो अब क्यों नहीं आता था मेम साहब नंबर 1, या फिर क्यों ऐसा खोज नहीं कर रहा भोजपुरी के दोबारा नए टैलेंट को लाया जाए? जब हमारा ये पहला सीज़न हुआ था जी गंगा पे, पहला ऐसा रियलिटी शो आया था भोजपुरी में, कम से कम वहाँ से मुझे लगता है 600 ऑडिशन हुए थे, जिसमें से 15 लड़कियाँ सेलेक्ट हो के गई थी मेम साहब नंबर 1 में। तो जब ये शो आया ना, तो हमको ऐसा लगा ये पहला सीज़न हम कर रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे सीजन्स आएंगे। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं उस शो में कुछ कमियां भी थी, जिसके लिए मैं लड़ी और मेरे को उस शो से इसलिए निकाल दिया गया, क्यों? बस सच बोलने के लिए। मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन लोगों को पता है ये ऐसा सच बोलेगी कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। और कई मेरी फ्रेंड कहती है यार तू सच बोल के ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि मैं सच बोल के अपने पास से ऐसा काम छीन लूँ, ऐसा लगता है अरे यार अब तो ये नहीं मिलने वाला। क्योंकि मेम साहब नंबर 1 में भी जितनी भी लड़कियां थी, श्वेता झा हो गई, वनु द ग्रेट हो गई, दिव्या हो गई, या फिर ज्योतिका पासवान हो गई, इन लोगों को पता है कि मैं उस शो से क्यों बाहर हुई थी, बस सच बोलने के लिए। क्योंकि उस शो में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मेरे को नहीं पसंद थी, जो मेरे मर्यादा से बाहर थी, नहीं पसंद आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता ऐसा शो आगे आए तो सही है। ठीक हुआ नहीं आए, हमने किया अच्छा हुआ, सबका सफ़र भी अच्छा गया, बट वो शो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं बता नहीं सकती ऑन कैमरा। कहीं ना कहीं रियलिटी शोज जो हैं भोजपुरी में वो एक बार होते हैं और हग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि खाटी भोजपुरी देखने को मिलती है। बिल्कुल। जैसे अगर हम भोजपुरी के शो की बात करें तो सुर संग्राम, वो में सिंगर के बात करें वीरेंद्र भारती, बहुत देखा था आपने? हाँ, पूरा सुर संग्राम देखा था। उसमें मोहन राठौर, ममता रावत, उसमें प्रियंका सिंह, कितने अच्छे अच्छे सिंगर। तो भोजपुरी के शो ऐसे बंद हो जाला काहे कि खाटी रंग जब देखे के मिला था, बनावटी अच्छा नहीं लगता। नहीं, जब किसी आदमी को आप कहेंगे कि क्या हो दाल चावल खइबा, और एक को कहेंगे कि क्या हो मसालेदार सब्जी खइबा, तो दाल चावल चोखा बिहारियों का वही फेमस है। तो लगता है कि रियलिटी शो बंद करा देते हैं क्योंकि टैलेंट की भरमार हो जाती है इस चक्कर में। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी कि टैलेंट की भरमार होती है तो रियलिटी शो बंद होते हैं। अभी तो रियलिटी शो इतने सारे आने लगे हैं ना कि लोग भूल गए कौन सा देखे कौन सा ना देखे। अच्छा, ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा रियलिटी शोज हो गए हैं। क्योंकि पहले एक आता था हमारा सुर संग्राम, और आपको पता था इसके अलावा हमारे भोजपुरी में कोई भी मतलब नहीं कोई शो नहीं चलता था। जिला टॉप चला था लेकिन इतना नहीं चला जितना जिला टॉप चला था, बट वो उतना नहीं चला था जितना सुर संग्राम। तो अब ना ऐसा हो गया है कि टैलेंट तो आजकल लोग इंस्टा से फॉलोवर देख के निकाल ले रहे हैं, तो उनको रियलिटी शो में जाने में इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? वही मेरा सवाल था कि टैलेंट जो आता है, जैसे कि अब आपकी बात करी जाए, ठीक है ना, ज्योतिका पासवान जी हो गए या श्वेता झा जी हो गई, टैलेंटेड लड़कियां हैं ये, इंस्टाग्राम पे 6 लाख 7 लाख फॉलोअर्स। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जीरो टैलेंट के साथ आते हैं, सिर्फ बैकलेस साड़ियाँ पहन के वीडियोस बनाते हैं, और कुछ ऐसा इतना एक्सपोज कर देते हैं कि उनको एल्बम मिल जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि ये चीज़ गलत होती है या इस चक्कर में रियलिटी शोज पर असर पड़ता है?
नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि कोई ऐसा एक्सपोज ज़्यादा कर दिया तो इस वजह से रियलिटी शोज़ पे असर मुझे लगता है इसलिए पड़ा अब के टाइम पे, क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन हो गया है। सब मतलब आर्टिस्ट, कोई जैसे सिंगर हो गया, डांसर हो गया या फिर एक्टर हो गया, सब अपना फ़ोन पे ही बना बना के अपना अपना सबका अकाउंट है, सबका चैनल है, तो वहीं से डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब वहीं से देख के रीच उनको कर उठा लेते हैं। लेते, रीच आउट कर लेते। तो अब इतना बड़ा, इतना पैसा खर्चा करके इतना बड़ा क्या करने ही की जरूरत क्या है। ही ज़रूरत है, जब हमारे पास फ़ोन है। और जब सभी आर्टिस्ट हमको फ़ोन, जैसे कि मैं ही समर सर को इंस्टा के थ्रू मिली थी, हम्म। तो अब मैंने तो कोई ऑडिशन या फिर कहीं पे जाके नहीं दिया था, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप रियली सच बोल देती हैं सच में, है ना? क्योंकि इतनी बड़ी बात बताना कोई नहीं बताएगा कि मैं समर सर से इंस्टा के थ्रू मिली थी। बहुत बहुत हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। चलिए ठीक है, अब आते हैं आपके को स्टार्स पे। ठीक है, फिर हम आपसे कुछ भोजपुरी के क्विज करेंगे। तो एकता जी, आप हैं बिहार से और बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ। तो आपके घर पे कैसे मनाया जाता है छठ, या फिर क्या है छठ एक बिहारी के लिए जो घर के अंदर है और अपने देश, अपने राज्य से बाहर? आपने छठ का नाम लिया, मेरे आंखों में आंसू आ गया। अब जो लोग बिहार से नहीं है वो रिलेट कर सकते कि छठ का महत्व एक बिहारी के लिए, एक बिहारी फैमिली के लिए, ये इमोशन, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब वो माँ जो अपनी बेटे को 2-2 साल तक नहीं देखती, वो, सॉरी यार मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई। होता है मैम, छठ पूजा के गाने सुन के हम भी हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। एक छठ पूजा ही ऐसा पर्व है ना जिसमें जिन मायों के बेटे बाहर रहते हैं, मिल नहीं पाते, 1 साल हो जाते, 2 साल हो जाते देखे हुए, तो वो एक बहाना हो जाता है वो अपने बच्चों को देखे। या फिर ऐसा भी बोला जाता है हमारी छठ मैया इतनी जगता माता है कि जिनकी कोख सूनी है उनको मिल जाते हैं। उनको बच्चे मिल जाते हैं। ये बच्चों के लिए हमारे यहाँ छठ पूजा किया जाता है और पतियों के लिए करती है हमारी मम्मियाँ, मतलब बच्चों छठ के पूजा से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती सारी हैं। मनोकामनाएं। मतलब ये हमारे, मुझे लगता है कि ये हिंदू पर्व में एक ऐसा ये पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज को तो सब जल देते हैं, लेकिन इसमें डूबते हुए सूरज को भी जल देते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है। और जो 3 दिन हमारे माताएं बहनें ये जो कठिन व्रत करती हैं, ओ माय गॉड, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, आपने भी देखा होगा। हम बिल्कुल। लोग बिहार से हैं, हम लोग बस ये सोचते हैं कि सच में छठी मैया कुछ तो है वो उनके अंदर ताकत, वो पावर, शक्ति उनके अंदर जो आती है, जो 3 दिन तक वो बिना पानी के, मतलब एक दिन पानी पी सकते हैं, सरवाइव 2 कर दिन लेती है। हमें सर्वाइव 1 घंटे कर लेती पानी ना मिले तो हम तड़प उठते। सोचिए उस पर्व में कितनी ताकत होगी जो 3 दिन तक एक व्रती को इतनी ताकत देती है सहने की, व्रत करने की। तो ये एक इमोशन है जिसको मैं एक्सप्लेन अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स ही तिवई नहीं है। तिवई कहते हैं उन लोगों को जो व्रत करती हाँ। हैं। और उनके, और छठ पूजा की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि वो सूरज को, डूबते सूरज की भी पूजा करना सिखाता है। मतलब कि इंसान का समय खराब हो तब भी उससे मानो उसी तरीके से। साथ ही साथ कैसा माहौल होता है आपके साथ? अब कितने साल से आप घर नहीं गई हैं छठ पूजा में? नहीं, मैं तो अपने घर पे ही रहती हूँ और मैं पहले बाहर रहती थी, तो कोई भी बिहारी छठ पूजा में अपने घर ही रहता है। घर ही रहता है। कोई अगर, मुझे लगता है कोई कोई तो ऐसा होता है जो अपनी नौकरी छोड़ देता है लेकिन अपने माँ के पास, अपने पापा के पास इसलिए जाता है सिर्फ हम छठ पूजा देखें, क्योंकि वो एक इमोशन होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। एक दो नहीं, करीबन 10 से 20 स्पेशल ट्रेनें देश भर में चली जाती हैं अभी तो छठ चलाई पूजा, भी गई है, छठ हाँ, पूजा के छठ लिए। पूजा के लिए। अब सोचिए कि ट्रेन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे कि अपने एक स्टेट से अपने बिहार जा रहे हैं सिर्फ छठ पूजा छठ के पूजा के लिए। लिए रूट और चेंज कर करके कई लोग मुंबई से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बिहार। बिल्कुल, तो ये एक और इमोशन है। कैसा मंजर होता है, मतलब घाट वाट पे जैसे लड़कियां तो नहीं जाती हैं, लेकिन लड़कों के लिए क्या होता है कि हमें घाट जाके सजाना भी पड़ता है। हाँ हाँ तो आपके घर में कौन कौन भाई हैं आपके? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। जाते हैं वो लोग, पापा पापा घाट वाट पापा, सजाने? हाँ, पापा मेरे दौरा लेके जाते हैं, मम्मी छठ करती है, मम्मी मेरी बरती रहती है और मैं भी जाती हूँ। और जो माहौल होता है ना, ओ हो, घाट का जो माहौल होता है, घाट का माहौल और जो सुगंध होती है वहाँ की, धूपबत्ती, अगरबत्ती और ठेकुआ की, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आता है। कई कई जगहों बहुत पे क्या ज़्यादा। होता है कि रात भर रुकना पड़ता है घाट पे, हाँ बिल्कुल। और उस रात के लिए ही इंतजार करता है आदमी पूरे साल। क्योंकि जो वो रात होती है, वो रात हम लोग पानी में, अगर ठंडी के मौसम में हाँ, 5 मिनट पानी छू ले, कब कब आ जाते पूरा, लेकिन सूरज की अर्घ देने के लिए उस लोग 4:30 बजे सूरज वेट से करना खड़े पड़ता होते है। हैं।
हमारी मम्मियों को। वो गाने बजते हैं कि आदित्य जी जल्दी बाहर निकलिए, हम आपको हाँ अर्घ दें, और हाँ उसके हाँ बाद हाँ, आदित्य गोसैया। गोसैया। आपका गाना भी है बाबा बहुत अच्छा। उगिए। हाँ हाँ हाँ, तो बाबा उगिए। मैंने छठ का एक गाना, मैंने 2-3 गाने किए थे 2-3 छठ गाने के। हैं, जैसे कि नन का रोआ था, ये भी शिल्पी राज का गाना हाँ है, हाँ। बाबा उगिए ये भी शिल्पी राज का गाना है, छठ पूजा के आपने ही किए हैं। चलिए, तो मतलब छठ पूजा के बारे में आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। बिल्कुल अब आते हैं हम आपके को स्टार्स पे। पहले तो हम सबसे बड़ा क्विज खेलेंगे आपके साथ। वो क्विज ये है, आपने जितने लोगों के साथ अब तक रील बनाई है, हाँ जी। हम उनमें से कोई 2 ऑप्शन रखेंगे, आपको कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। और क्यों? ये पक्का हमारा आज मेरी लड़ाई करवाएंगे, और मेरे पास इस पॉडकास्ट के बाद कॉल आने वाला है। हाँ, हमारे पास नहीं आते हैं, गेस्ट लोगों के पास ही जाते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। चलिए, कोमल मिश्रा या राखी पांडे, दोनों में से कौन बेस्ट है और क्यों? अरे यार, ये क्या पूछ लिया। कोमल मिश्रा आज बेस्ट चल रही हैं और राखी पांडे हमेशा ही दोनों बेस्ट ही हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज़ यार, तुम लोग बुरा मत मानना, अब मुझे ये दिया गया है यार। सेटल करना है। हाँ, तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम लोग को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम लोग मेरी बेस्टी हो। दोनों से मिलती हैं आप, कोमल मिश्रा राखी पांडे? हाँ जी, दोनों को ही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, दोनों ही। लेकिन कहीं ना कहीं कोमल मिश्रा। बिल्कुल। रीज़न ये है कि वो मेरे को दीदी बोलती है, बहुत इज्जत करती है और बहुत क्यूट लगती है। तो कहीं ना कहीं राखी तू बड़ी है, तू समझ जाएगी, तो इसलिए कोमल और मिश्रा। जवां दिलों की धड़कने हैं इस समय हाँ, कोमल मिश्रा। हाँ, कोमल मिश्रा की बहुत। रील्स लुट गई नी, बर्बाद हो गई नी, रानी हो तोरा प्यार हाँ में। हाँ 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 हाँ। गजब। दूसरा, स्वाति पांडे या प्रीति झा? स्वाति पांडे, जिनकी आईडी स्वाति यूपी के नाम से है। हाँ जी हाँ जी। दोनों में से कोई एक। स्वाति पांडे और प्रीति झा। प्रीति झा। प्रीति झा बहुत पुरानी क्रिएटर हैं। यार आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए कहाँ से हो? हमें पता था, हम चाहते तो स्वाति पांडे कहीं और भी कराते, लेकिन हमें इनसे ही कराना था, क्योंकि दोनों सेम तरह से रील बनाती हैं। प्रीति झा रीज़न है क्योंकि मैं बहुत प्रीति लंबे टाइम से। बहुत लंबे टाइम से वो मेरे साथ है, और मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों से। मतलब हम एक दूसरे को नहीं कहते पेट के बात लेना, तो वो हमको पता है, तो इसलिए प्रीति झा। प्रीति झा नहीं, प्रीति झा वाकई खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा। चलिए, स्वाति तू बुरा मत मानियो यार। दूसरा है, तीसरा है, हाँ। निशु झा या फिर श्रेया राजपूत? श्रेया राजपूत। ये इस वाले क्वेश्चन में आप मार करवाओगे ये मेरे टफ है, साथ। मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ ये है, बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे पता है। है। श्रेया आपकी बेस्टी हैं, एकदम Oh my ऑलमोस्ट बेस्टी God. हैं, और घर की बड़ी भाभी हैं आपकी निशु झा। तो दोनों में से कोई एक चूज करना वाकई बेस्ट है। ओह गॉड। इंस्टाग्राम के लेकिन दोनों स्टार हैं, श्रेया राजपूत जी भी और निशु झा। कोई एक। श्रव्य शेर राजपूत कल्याणी, ऑफ कोर्स श्रेया इसी को राजपूत मैं कल्याणी। कहूँगी, क्योंकि वो लड़की मुझे बहन की तरह मानती है, प्यार करती है, मेरे घर आना जाना है, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि हम लोग इतने करीब है। क्योंकि आजकल ना मुझे डर लगता है किसी को फ्रेंडशिप के बारे में बताने में, क्योंकि लोग बीच में पढ़ के तुड़वा देते हैं। जाहिर सी बात है, दोस्ती आपकी इतनी अच्छी है कि लड़खड़ाती भी उनके साथ है, हाथ पकड़ के भी उन्हीं का रील बनाती है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, ये चीज़ है। और रही बात निशु झा की, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वो दीदी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंड है वो दिल के ज़्यादा करीब है। बलमुआ के बलम गाना अगर किसने हिट करवाया है तो निशु झा जी ने ही हिट करवाया है। प्रीति शाह या फिर खुशी सिंह? खुशी सिंह आपकी को कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, और प्रीति शाह जी प्रीति झा की अच्छी दोस्त हैं। आप ये क्वेश्चन निकाल निकाल के कहाँ से ला हमने रहे हो इसलिए कहा यार? था कि हमारे पॉडकास्ट पे तैयार होके आइएगा आप। इसके बाद तो और टफ है। प्रीति शाह। प्रीति शाह, क्योंकि प्रीति झा की वो अच्छी दोस्त है और आपकी भी। नहीं ऐसा नहीं है, प्रीति झा की वो अच्छी दोस्त है, वो बहुत ही, वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है। उसके अंदर कोई लालच, कोई चुगला चागली, ये मतलब मैंने उसके अंदर वो चीज़ देखी है जो बहुत कम लड़कियों में देखने को मिलती है। तो चलिए। इसलिए खुशी सिंह भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त रही है, वो मेरे रियलिटी शो में भी है, ऐसे भी। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मैं प्रीति शाह के कनेक्ट। चलिए प्रीति जी, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला और थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, पल्लवी सिंह या फिर पारुल यादव? सेंट गम का हुआ चुलिये में झोंक दी। पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह जी, हाँ ये समर सिंह जी के साथ बहुत सारे सॉन्ग कर चुकी हैं। हाँ, मुझे पल्लवी अच्छी लगती है, मैं उससे इवेंट में भी मिली थी, वो बहुत अच्छे से मेरे से बातचीत भी हुई है, 2-3 बार बातचीत भी हुई है, और डाउन टू अर्थ बहुत लड़की है। डाउन टू अर्थ है, और बहुत मतलब जो भी होता है मुंह पे बोलने वाली लड़की है। बढ़िया। और पारुल से मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, गौरव से हुई है जिसके थ्रू मेरी पारुल से भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, लेकिन पल्लवी। ठीक है, आपके अच्छे दोस्त भी हैं और आपके साथ कंटेंट भी क्रिएट कर चुके हैं ये दो लोग, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर्स भी रह चुके हैं।
मोहन राठौड़ जी या फिर विनय पांडे सानू? नो डाउट है मोहन राठौर जी Always. क्योंकि अब इसका रीजन भी है मोहन राठौर जी का नाम लेने का, क्योंकि पहला सैड सॉन्ग आपको उन्हीं ने दिया है। सैड सॉन्ग तो मैंने उनके साथ किया ही है, लेकिन मेरे पापा के वो बहुत फेवरेट रहे हैं। अच्छा, पिताजी आपके मोहन राठौड़ जी के? मोहन राठौर जी के मेरे पिताजी फैन हैं उनके गानों के, सुर संग्राम से। जी। अभी आपने सुर संग्राम बोला तो उस टाइम से मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसलिए मोहन राठौर जी। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके पिताजी देखें और आपके पिताजी बिहार विजन को सपोर्ट करें कि उन कलाकारों के लिए हम स्टैंड लेते हैं। ज्योतिका पासवान या दिव्या साह? दिव्या साहू। दिव्या साहू। ज्योतिका पासवान या दिव्या साहू? पिया छोड़ दी ना। इन दोनों का नाम किसने लिखा है एक साथ, मुझे पहले ये मैंने आपको बता। बताया ना, लंबी सी टीम है हमारी, वो देखते हैं। माय गॉड, अब पक्का मेरा कुछ कलेश होने वाला है यही इस रील काट के पॉडकास्ट डालने के वाले हैं बाद। आज। मुझे आज पक्का इस पॉडकास्ट के बारे में बताइए, ज्योतिका पासवान जी या दिव्या साहू? आंसर मुझे पता है। मैं कैसे बोलूं? आंसर दिव्या साहू है। दिव्या साहू भी मेरी बहुत अच्छी फास्ट फ्रेंड है और ज्योतिका पासवान भी हैं। कहीं ना कहीं दिव्या साहू। दोनों बोल सकते हैं क्या? नहीं, दोनों नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं दिव्या साहू, क्योंकि ज्योतिका पासवान जी जीत गई थी मेम साहब नंबर 1। नहीं, अब मैं तो चाहती थी वो जीते। वो लड़की ने मेहनत किया है, वो इतनी गरीबी से उठ के यहाँ तक आई है। वो लड़की इंस्पिरेशन है उस हर लड़की के लिए जो कहती है यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी जर्नी से मैं उससे इंस्पायर्ड होती हूँ, इसलिए ज्योतिका पासवान। ज्योतिका पासवान, दोस्ती से ऊपर आपका वर्क बहुत बढ़िया, ग्रेट। ज्योतिका। लास्ट से पहले एक और, दीपक राजपूत या फिर अभिषेक रंजन? ये क्या था? एक रील है दीपक राजपूत जी के साथ इवेंट में, और अभिषेक रंजन जी तो आपके दोस्त ही हैं। आप बताइए कौन? पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि अभिषेक रंजन जी है वो मेरे फ्रेंड नहीं है। अभी तो लोगों को पता भी नहीं है, मैं लोगों को भी बता दूँ, वो मेरे पियोंसे हैं। हमें ये बात पता लग गई थी, हमने पूछी नहीं। अच्छा वो मेरे पियोंसे हैं। और दीपक राजपूत भी अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं अपने पियोंसे को ही ऊपर रखूँगी, तो अभिषेक रंजन। लास्ट एंड द टफेस्ट सवाल, एक की आप सबसे बड़ी फैन हैं और एक की आप सबसे अच्छी को आर्टिस्ट हैं, समर सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? अरे यार ये क्यों पूछ लिया? समर सर मुझे बहुत मानते हैं वो स्टार्टिंग से, और खेसारी जी की आप बहुत बड़ी फैन है। उनकी मैं बहुत सही में बहुत बड़ी फ़ैन। मैं मतलब बंधन मूवी देखी उसके बाद तो मैं उनकी डाई हार्ट फ़ैन हो गई। मैं अब इसमें किसका नाम लूं? समर सिंह और खेसारी लाल यादव में मैं ये बोलना चाहूँगी समर सिंह। समर सिंह जी। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत है और वही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था अपने गाने से। तो जिनके साथ मैं पहला काम करूँगी मैं नाम भी उन्हीं का लूँगी। बिल्कुल। समर सिंह जी। खेसारी लाल यादव सर जी भी मतलब मुझे पसंद है और आज भी पसंद है, लेकिन मैं नाम समर सिंह का ही लूँगी। ठीक है, अब कुछ भोजपुरी के सॉन्ग्स हैं, उनको आपको डिकोड करना है। ओके। डबल मीनिंग भी हो सकते हैं। Okay. ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम काट देंगे, ठीक है ना? हाँ तो अब भोजपुरी के सॉन्ग है, पहला मिजाज तोहर गील रहता, हाँ। कहीं दिले बाड़ू दिल तू जरूर, मिजाज तोहर गील रहता, पवन सिंह का गाना। इसके अंदर क्या भाव है गाने का, इसे कैसे डिकोड करेंगी आप? डिकोड क्या कर रहा है यार? वो लड़की को प्यार हो गया है और उसका मन थोड़ा विचलित रह रहा है, वो कुछ सुन नहीं रही है, तो बस इसी पे गाना निकल गया, कहीं दे ले तू जरूरे बाड़ू दिल, मिजाज तो हर गील रहता। ठीक है, अरविंद अकेला गल्लू जी का गाना है, तहार मिक्सी हमारा मिक्सी दोनों के मिक्सी बा काला काला, तहार पीछे गरम मसाला हमारे पीछे नरम मसाला। इसे कैसे डिकोड करेंगे आप? यार एक तो गाने भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि हम सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं कि इसका मीनिंग हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये मिक्सी है, ये हस्बैंड वाइफ है। हाँ। जो हस्बैंड मिक्सी लेके आया है। अच्छा। और वाइफ के पास ऑलरेडी मिक्सी है, तो वो कह रही नहीं मैं इसी मिक्सी में मसाला पीसूंगी, तो हस्बैंड कह रहा है नहीं मैंने तो नया मिक्सी लाया हूँ, उसमें पीसना। हाँ उसमें पीसना है तुम्हें मसाला, उसमें नहीं पीसना। तो कह रही नहीं मैं तो इसी में पीसूंगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। एक विजय चौहान जी का गाना है कि केहू ताड़ी पियता केहू दारू पियता, एगो मोर बबलम जवानी पियता। आपको पता है ये सारे गाने कहाँ से उठाए हमने? कहाँ से? आप बताइए कहाँ से?
आपकी रीलों से। अच्छा। तो अब आपको रील पे गाने समझ आए होंगे तभी आपने बनाए होंगे। चलिए बताइए, देखो जवानी कैसे पीते हैं? स्ट्रॉ से पीते हैं, गिलास से पीते हैं, कैसे पीते हैं जवानी? देखिए, ऐसा नहीं है कि यार गाने ये वल्गर है कुछ भी, थोड़े से फन के लिए या थोड़े से मज़े के लिए। लोकगीत है ये, लोगों के लिए। हाँ, ये तो लोकगीत ही कहेंगे हम, लोगों के लिए ही गीत है। तो इसका यही मीनिंग है कि गाना क्या था, एक बार आप बताइएगा। केहू ताड़ी पिया हाँ, था केहू ताड़ी पिया था। मतलब ऐसा है कि कुछ लोग होली के टाइम पे ताड़ी पीते हैं, और कुछ लोग, कोई ताड़ी पिया था कोई। इस गाने का मतलब मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो नशा करते हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद नशा करना छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी को देख के, बीवी को देखते हैं, उसकी बीवी से जवानी ही प्यार, देख के या फिर बस उसकी खूबसूरती बस। देख तो वो उसकी खूबसूरती देख के वो ताड़ी ताड़ा सब छोड़ देते हैं, बस यही के। है तो इस मेरी गाने रिक्वेस्ट का है उन मतलब। लड़कियों से जिनकी नई नई शादी हुई है कि बन ठन के रहा करिए। अगर आपके पति के अंदर कोई ऐप भी है तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो दारू ताड़ी सब छोड़ देगा। चलिए, सड़िया पे डालम फिर से नजरिया तो सड़िया दोबारा पहने के पड़ जाई। मतलब उसका इस गाने का तो मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। बताइए। वाइफ है, उसने ऐसी साड़ी पहन रखी है जो हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही, तो वो कह रहा अगर मैं दोबारा से तुम्हें अच्छे से देख लिया तो ये साड़ी चेंज करा के मैं दूसरी पहनाऊंगा। बस इस गाने का बिल्कुल ठीक मीनिंग है। यही है। कमर डैमेज ना ही करवा ये गारंटी लिख के दो। हाँ रील है आपकी, पता है? हाँ हाँ, सारी मैं, चीजें हाँ गाने बिल्कुल, मैंने बनाया है इस गाने पे भी। तो इस कैसे डिकोड करेंगे? इसमें कौन सी गारंटी मांग रही है लड़की? इसमें हमारी बिग बॉस में गई हुई नीलम गिरी जी ने इसमें काम किया, और खेसारी लाल यादव जी क्या ने। मैसेज देना चाहेंगे बिग बॉस के लिए उनको? बिग बॉस के लिए पहले बात तो मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं बिग बॉस सीज़न 6 से देखती आ रही हूँ। और इसमें 2 कंटेस्टेंट मेरे फेवरेट रहे, गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ शुक्ला। और अब मेरी जो रीसेंट फेवरेट है वो है नीलम गिरी। मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है ना बिग बॉस देख के। और नीलम गिरी जी को प्लीज़, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। अगर वो नॉमिनेट हो जाए तो प्लीज़ इनको ना पूरे आप एंड तक ले जाइए, क्योंकि ना लोग में ऐसा बन गया है कि बिग बॉस में बिहारी लोग जाते हैं ना तो आगे तक नहीं जाते, ये बीच में ही निकल जाते हैं। पहले दूसरे हफ्ते में ही। हाँ, पहले या दूसरे हफ्ते में निकल जाते हैं। तो ये थिंकिंग आप लोगों को बदलनी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनको भर भर के वोट दीजिए और दिखा दीजिए बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, और इनको लास्ट तक लेके जाना। और मैं पर्सनली भी नीलम गिरी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट, और ये जीत के ही आएंगी। तो निरहुआ वाला सीजन नहीं देखा? निरहुआ खेसारी, निरहुआ जी पहले हफ्ते देखा में है, बाहर मैंने आए। देखा है। नहीं तो अब ये तो मैं नहीं बोलूंगी, वो खेसारी जी 7 हफ्ते बाद बाहर आए। यही तो मैं, लोगों के माइंड में सेट हो गया ना, अरे बिहारी गए, अच्छा बाहर कर दो। बिहार के, अरे ये तो बाहर व्यूज हो मिल गए, जाएगा। बाहर कर दो। व्यूज मिल गए, पब्लिक आ गई, बाहर करो इसको। तो यही मैं लोगों के दिमाग से निकालना पता चाहती नहीं हूँ। लोगों को शायद पता ही नहीं पता, लेकिन कपिल शर्मा शो का जो मोस्ट व्यूड एपिसोड है ना, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, वो भी वही वाला है जिसके अंदर पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी मनोज तिवारी थे, बिल्कुल सबसे ज़्यादा व्यू करने वाला वही। तो मेरा एक मैसेज है बस उन यूट्यूबर्स के लिए कि अगर तुम भोजपुरी के बारे में बोलते हो ना, तो या तो उसे करेक्ट करने की क्षमता रखो, और अगर नहीं करेक्ट कर सकते हो तो कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। आउटसाइडर लोग भोजपुरी के ऊपर कटाक्ष वीडियो बनाते हैं, ये यहाँ वो। पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड से आके भोजपुरी में काम करते हैं और बोलते हैं मैं तो आउटसाइडर थी, मैं तो उन लोगों के लिए फॉरेनर हूँ। अपना नाम फेम सब उनसे पाके, वो पवन सिंह का ही गाना सुने हो आप, नाम करके हमसे बदनाम कर लोगी। हाँ, यही गाना है ना, बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए बना है। ये लोग आते हैं, फेम पाते हैं, जैसा लगता है हाँ हमें फेम मिल गया, ये लोग बाहर आते हैं, फिर भोजपुरी को यही लोग गाली देते हैं। बिल्कुल, अगर सही नहीं कर सकते हो तो कमेंट करने की। बिल्कुल चलिए, तो नहीं। कमर डैमेज ना करवा एक गारंटी लिख के था, किस चीज़ की गारंटी मांग रही है इसके अंदर? ये डैमेज इसलिए बोल रही है क्योंकि घर का हस्बैंड काम करवा रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन अच्छा। सब कुछ करवाता है, तो ऑफ कोर्स झाड़ू लगाओ तो मतलब झुक के ही ज़्यादा काम नहीं लगाना है। कराओगे। ज़्यादा काम नहीं करवाओगे, इस चीज़ की गारंटी दो, क्योंकि मेरी कमर डैमेज हो जाएगी, फिर मूव लगाना पड़ेगा। मतलब गाने यही आप है। समझ के ही रील बनाती हैं। हाँ, वाकई of मानना course, पड़ेगा। हाँ। ठीक है, जाता रहता जाड़ा के जुगाड़ कके जा, निरहुआ अमरपाली का सॉन्ग है ये। बहुत हिट सॉन्ग है, और इस पर मैंने रील बनाई थी, और मेरी रील आई थिंक 17-18 मिलियन गई थी ये। और मेरे आईडी के बावजूद ये, मुझे लगता है पता नहीं हज़ारों आईडी ने ये गाना डाला था, और सब पे मेरी ये रील वायरल हुई थी। बिल्कुल। इसमें वाइफ यही अपने पति से कहती है अब तुम जा रहे हो
तो अब बहुत दिनों बाद तुम आओगे, अब तो विदेश जा रहे हो तो मुझे हीटर ला के दे दो ताकि मेरे जाड़ का जुगाड़ हो जाए, और उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं, एसी तो लगा पड़ा है। चलिए, आप एक एंकर भी रह चुकी हैं एबीपी न्यूज के साथ, और आज तक के कुछ शो भी आपने एंकर किए हैं। हाँ, थोड़ा सा बताइए उस अनुभव के बारे में। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं मतलब फॉर्मल एंकरिंग भी कर चुकी हूँ और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और इवेंट शो भी आपने होस्ट किए हैं अच्छे। मैंने इवेंट्स भी मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल सब एंकरिंग की है, मैंने वेडिंग इवेंट किया है, मैंने बहुत बड़े बड़े इवेंट किए हैं, मैंने न्यूज़ चैनल्स पे भी एंकरिंग किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मेरा प्रोफेशनल था, मतलब था तो ऐसा था कि जी पर्सनल और प्रोफेशनल, तो ये ना मेरा पर्सनल चीज़ें थी जो मैं लोगों के सामने इतना नहीं लाना चाहती थी कि मैं ये सब चीज़ें करके अब इसमें आई हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर लोग मुझे देखें तो बिल्कुल फ्रेश देखें, हाँ कोई आई है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो इसलिए बहुत लोगों को कम पता है। हाँ, मैंने वहाँ काम किया था, जनता टीवी में काम किया है, मैंने आज तक में काम किया है, एबीपी न्यूज एवी न्यूज़ में भी मैं गई थी, और मतलब बहुत सारे चैनल पे मैंने काम किया है, बहुत सारे लोकल न्यूज़ चैनल्स पे भी मैंने काम इसीलिए किया सच है। बोल देती हैं आप। बस हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने पत्रकारिता की है, और मैं इस फील्ड में रह चुकी हूँ 3 साल, तो कहीं ना कहीं ये सच बोलने की आदत है ना, ये अंदर से जाती ही नहीं है और मैं बुरी बन जाती हूँ। यही अच्छी आदत है आपकी। चलिए, अब हैशटैग देने हैं आपको, ठीक है ना। पहला नाम है अरविंद अकेला कल्लू, कौन सा हैशटैग देना चाहेंगे आप? हैशटैग चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे। चलिए, नील कमल सिंह जी। हैशटैग गदर। गदर, ठीक है। शिल्पी राज जी। हैशटैग कोयल सी बोली। कोयल सी बोली, ठीक। पवन सिंह जी। दिल पे राज। दिल पे राज, ठीक है। प्रमोद प्रेमी। हैशटैग ट्रेंडिंग। विजय चौहान। हैशटैग बवाल। राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी के लिए मुझे कोई अगर टैग दूंगी तो हैशटैग झक्कास, झकास, ठीक है। क्योंकि उनका जो एक गाना था ना, बिजली के तार में भतार झुरैला, मस्त झक्कास गाना था, बिल्कुल वायरल हो गया था। कहीं ना कहीं लगता है कि राकेश मिश्रा भोजपुरी के वो कल्ट एक्टर्स में से थे जो अगर उनको टाइम मिलता तो वो कहीं ना कहीं करते। देखिए उनकी फिल्में, देखी है आपने वो राकेश मिश्रा की? नहीं देखी होगी। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उनका, और जितने स्मार्ट वो हैं उतना स्मार्ट भोजपुरी में मुझे तो नहीं लगता कोई और एक्टर होगा। बहुत गोरे हैं। बहुत गोरे, बहुत लंबे भी हैं, अच्छे हाँ भी हाँ हैं। हाँ हाँ। चलिए, लास्ट आपकी रील्स में से ही है, सिंगर हैं फीमेल, शिवानी सिंह। हैशटैग सुपरस्टार। सुपरस्टार, बिल्कुल। चलिए, भोजपुरी के सिंगर्स रहे हैं, भोजपुरी के जो सिंगर्स हैं वो भोजपुरी की बैकबोन रहे हैं। आपको 2 सिंगर्स के नाम बता जाएंगे, कोई भी एक चूज करना होगा, और क्यों, ठीक है? समर सिंह या विनय पांडे सानू? नो डाउट समर सिंह। चलिए, ये इजी था। समर सिंह जी, बार बार मैं कहूँगी, पहले ही ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे पहले ब्रेक दिया है, और उन्होंने एक साथ मुझे 3 गाने में कास्ट किया था उस टाइम पे, एक ही दिन में मुझसे 3 गाने करवाए थे। वो एक गाने के लिए बुलाए लेकिन मुझसे 3 करवाए, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से उसके बाद लोगों ने मुझे जाना और मुझे अपने सेट पे बुलाना स्टार्ट किया, तो इसलिए समर सिंह जी। समर सिंह जी अच्छे आदमी हैं, हमें सबसे सुनने को मिलता है, लेकिन जो ये आकांक्षा दुबे वाला मैटर हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो आपने उनको क्या मैसेज किया था उस टाइम पे, या कुछ मोटिवेशन दिया था आपने? देखिए, जब ये न्यूज़ फैली तो मैं बॉम्बे में थी और मुझे बाद में पता लगा, तो मैंने उनको मैसेज किया, सर ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि उनके ऊपर एलिगेशंस लग गए कि ऐसा हो गया वैसे हो गया। तो जहाँ तक मैं उनको जानती थी वो ऐसे तो करेंगे नहीं, और या कर भी नहीं सकते। और आकांक्षा दुबे की बात रह गई, तो आज तो वो इस दुनिया में है नहीं, जो कि मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक ऐसी आर्टिस्ट खोई है बहुत टैलेंटेड, जो बहुत टैलेंटेड थी। अगर नीलम गिरी के बाद किसी को याद किया जाता था वो आकांक्षा दुबे ही थी। तो वो उनकी थी गर्लफ्रेंड। मैं इसमें नहीं कुछ बोलूँगी, मैं सही बोलूँगी, क्योंकि उनका मैसेज भी आया था जब मैं समर सिंह के साथ काम करके आई थी। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं समर सिंह के साथ काम क्यों की। अच्छा। खैर ये तो पुरानी बात है, ये उनकी प्राइवेट ये तो हाँ, ये तो पुरानी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समर सिंह तो ऐसा करेंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो भी है। अब तो अंदर की बात वो भगवान ही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है। कंपटीशन थोड़ा टफ करते हैं। अरविंद अकेला कल्लू या रितेश पांडे? गुरही जलेबी नियन रस टप के, या फिर पियवा से पहले हमार रहलू? बहुत टफ क्वेश्चन है यार ये। दोनों ही बहुत अच्छे स्टार है, दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन अरविंद अकेला कल्लू, क्योंकि इनको मैं बचपन से सुनती आ गई हूँ, और मैं ही नहीं, सब लोग। जो संघर्ष और जो लंबा करियर रहा है, 13 साल की उम्र से गाना 30 साल तक मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को उसी पोजीशन पे बना के रखना। चाहे वो गाना हमारा हो गया चोलिया के हुक राजा जी, गुरही जलेबी नियन रस टप के, गुरही जलेबी, उनके पुराने गाने अभी रील पे वायरल ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो अरविंद अकेला कल्लू। अरविंद अकेला कल्लू जी, ठीक है। बिल्कुल। अब
तीसरा, सौरभ रॉयल या विजय चौहान? सौरभ रॉयल जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र हैं और जब भी मुझसे मिलते हैं बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और विजय चौहान सर भी बहुत अच्छे हैं और हमेशा ये भी रिगार्ड देते हैं। दोनों ही मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बटरिंग की जा रही है। नहीं, बटरिंग नहीं कर रही, बट आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना। सौरभ रॉयल जी आप भी बहुत अच्छे हो और आप मुझे हमेशा रिगार्ड दियो, रिस्पेक्ट दियो, और विजय चौहान सर जी आप भी दियो। लेकिन अब मुझे एक ही नाम चूज़ करना है। आप दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगी इसमें विजय चौहान सर का। जी। क्यों? रीज़न भी है इसका, क्योंकि ये जो गाने कंपोज कर तो विजय चौहान जी। हाँ जी, विजय चौहान जी इसलिए क्योंकि वो जो गाने कंपोज करते हैं और जो गाते हैं बहुत मज़ा आता है सुन के। क्या बेटर लगते हैं वो, एज अ राइटर या एज अ सिंगर? बोथ। एक कहीं को दिल बावे सीना के भीतर ही है। हाँ, एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतर। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, नीलकमल सिंह या अंकुश राजा? हाय, ये कैसा क्वेश्चन टफ है? कंपटीशन। नीलकमल सिंह और अंकुश राजा दोनों ही बेहतरीन आज भोजपुरी में हमारे धमाल मचा रहे हैं। भोजपुरी के नए सुपरस्टार सिंगर्स, दोनों में से कोई एक। नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह, ठीक है। इसका हीरोइन रीज़न हुई ये है, हीरोइन। इसका रीज़न ये है कि नीलकमल सिंह जी जो हैं, इनके गाने इतने ट्रेंडिंग में चल रहे, जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल के एक डाई हार्ट फैन है, वैसे नीलकमल सिंह जी अब हिंदी में भी जाके गाने कर बिल्कुल। रहे हैं। बड़े बड़े बैनर के वो मतलब गाने कर रहे टी सीरीज हैं। से साइन अप हो रखे हैं। टी सीरीज से उन्होंने साइन अप किया है। मतलब नीलकमल और जी गाने तो गजब ही गा रहे हैं। हीरोइन नीलकमल हो जी का हीरोइन। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा गाना आया हो किसी के कान में वो ना गया हो या ना बजा हो, इसलिए नीलकमल सिंह। बाकी अंकुश राजा भी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उनके मुझे एक गाना बहुत पसंद है अंकुश राजा जी का, सतवा महीना पिया फल फूल खियाई हा। हाँ, ये नौवा में पापा बने बने जइहा जइहा एहो आहो राजा। हाँ। सुनती है मतलब अंकुश राजा हाँ, को, बिल्कुल ठीक मैं है, सुनती हूँ। अच्छी बात है। गोलू राजा या गोलू गोल्ड, दोनों ही लोग गीत गाते हैं। बसते हाँ, दोनों ही अच्छे हैं। बात तो मेरी गोलू राजा से भी हुई थी। अच्छा। हाँ, गोलू राजा से भी मेरी बात हुई है। तो वैसे जो उनके गाने में सुनती हूँ और अक्सर मतलब मेरे को रील में आता है तो ऑफ कोर्स गोलू गोल्ड जी है। गोलू गोल्ड। हाँ, गोलू गोल्ड जी। बिया एगो पगली जोन हमरा पे मरेले, सुना है आपने ये गाना? उनका मोस्ट वायरल सॉन्ग। चलिए, बहुत ठीक सारे है। गाने और viral गोलू हैं। राजा जी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, वो भी बहुत अच्छे गाने गाते, बहुत बढ़िया वो भी आज गाने राजा जी गाते के हैं। कोरवे में बिहान हाँ, होके था। बिहान होके था, वो भी बहुत अच्छा गाना चलिए, गाते हैं। प्रमोद प्रेमी या टुनटुन यादव? टुनटुन यादव। टुनटुन यादव। रीजन है इसका, 2 सॉन्ग कर चुकी हैं आप इसलिए। 2 गाने भी कर चुकी हूँ और प्रमोद प्रेमी जी से मैं मतलब आज तक मिली नहीं हूँ और आज तक मैंने काम भी नहीं किया है। तो जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ उस इंसान को मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, सही बात तो है। इसलिए टुनटुन यादव और जी। टुनटुन यादव जी इसलिए भी क्योंकि वो आपके चक्कर में पूरे एरिया में लॉकडाउन लगा देंगे। आपका ही सॉन्ग है। मेरा ही सॉन्ग था वो, उनके साथ पूरा एरिया में लॉकडाउन लग जी। हाँ जी, तो ठीक इसलिए है। टुनटुन यादव। अगला है सनी पांडे या धनंजय धड़कन? एक के साथ काम किया है, एक वायरल है। धनंजय धड़कन। धनंजय धड़कन। चलिए, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट की पसंद है क्योंकि जीरो से उठा है ये इंसान। बिल्कुल, और चंपारण में हमारे सबसे ज़्यादा इनको सुना जाता है। चंपारण में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। नाउ पंकज मतलबी यादव या रोशन रोही? सुनती है दोनों सिंगर को? बिल्कुल, मैं नाम भी मगही जानती सिंगर हूँ। है। हाँ जी, हाँ जी, मगही सिंगर है और इनके मैंने बहुत सारे गाने को प्रमोशन भी किया है। ओ, अब इस पित्तल का दाना कुछ इनका गाना भी रोशन आया रोही था। जी का, जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो रोशन जी। रोशन जी। हाँ, क्योंकि ये मेरे रील वील पे कमेंट करते रहते हैं तो इसलिए रोशन जी। रोशन जी, देख ठीक रहे है। होंगे तो उनको पता होगा, तो इसलिए वो। ठीक है। पंकज मतलबी यादव अभी हाल ही में वायरल हुए हैं। आई एम तो से मिलबू तो से चोरी चोरी गाना है जिसपे रील्स बन रही है, गजब। चलिए, रोशन रोही जी भी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और काफी बढ़िया। आर्टिस्ट कोई खराब नहीं है, सब बेहतरीन है। अब एक को चूज करना है तो वो बहुत मुश्किल था और मैं चूज कर चंचल, रही हूँ। चंदन चंचल या फिर अवधेश प्रेमी? ओ गॉड, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं भाग रही हूँ आपकी यहाँ रील से। से हैं ये, रील से हैं ये। चंदन चंचल। चंदन चंचल, काला कोबरा देखनी। हाँ, उनके गाने थोड़े फनी भी रहते हैं, एंटरटेनिंग भी रहते हैं, तो इसलिए चंदन चंचल। ठीक और है। आजकल वायरल भी चल रहे हैं यार बिल्कुल, काफी। चंदन चंचल जी वायरल चल रहे हैं। हम्म। नीली नीली अखियां वाले सिंगर हैं अविनीश बाबू
हाँ। या फिर चांद जी? चांद जी। चांद जी बिल्कुल, इनके मैं गाने जानता आय हाय, आई थिंक कोई फ्लॉप नहीं हुए होंगे इनके गाने, इनके गाने फ्लॉप होने लायक है ही नहीं। है ही नहीं। मनी मिराज जी मनी कास्ट होते मिराज, हैं वानु द ग्रेट के साथ। ऑफ कोर्स, शीला हौका, चाहे कहाँ माई से जुग जुग हुनर जिया ए माई। लैलू, जुग जुग जिया माई, कहाँ से हुनर लैलू, दिलवा तोड़े के, मतलब चांदी जब गाते हैं ना ऐसा लगता है मनी मिराज गा रहे हैं। जी मतलब आपको काफी अच्छी नॉलेज है। बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है चांद जी। ठीक है, ओम झा या मधुकर आनंद? सुनती हैं आप ओम झा को? मैंने नाम सुना है और उनके एक दो गाने भी मैंने ये सुने हैं। डायरेक्ट करते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ गाने गाते भी हैं। हाँ हाँ हाँ। दिनेश लाल यादव के बैक वो प्लेबैक सिंगर रहे हैं। निरहुआ जी के बहुत सारे सॉन्ग्स के प्लेबैक सिंगर रहे हैं हमारे ओम झा जी। अच्छा। और मधुकर आनंद जी रवि किशन जी के प्लेबैक सिंगर रहे हैं। तब ये कंपटीशन बैठाया हमने। एक दो गाने आप उनके बता दोगे तो मैं। मधुकर आनंद जी का कितनो जे रोकीले मनवा अच्छा, तारा पीछे मैं समझ भागे गई, मुझे हो। याद भी आ गए कौन है। हाँ जी। और ये दूसरे के ओम झा की सावन में हरियर भइल। भदवे कड़वा। हाँ, इस गाने में जो प्लेबैक सिंगर किया ये है ओम झा जी। मुझे इनके नाम नहीं पता थे कल्पना जी बट के साथ थे, हाँ हाँ। हाँ हाँ। कोई एक मधुकर जी। मधुकर जी, हाँ जी। ठीक, हाँ। कितनो जे रोकीले मनवा। ये गाने पे मैंने 3-4 रील बनाया था। बिल्कुल, मजा हमने आ जाता तभी है उठाए सुनने हैं ये सब चीजें। में। हाँ। लास्ट टफेस्ट एंड द बेस्ट क्विज, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? आय हाय। अब बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसू या रोई और जवाब दूँ। आप जवाब ही दीजिए। यार मम्मी के ताने और पवन सिंह के गाने बिल्कुल दिल पे लगते हैं मेरे। तो पवन सिंह जी। नहीं, पवन सिंह जी भी हैं और खेसारी लाल यादव देखिए जी मैं भी। बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों है। सारी रीलें बनती है पवन सिंह जी के गाने पे, मतलब अगर 500 में से 400 रीलें, लेकिन आपने काम किया है खेसारी जी के साथ, तो फंसाना तो बनता है आपको। ऐसा नहीं है, उन पवन सर के साथ में मिली भी बात भी हुई है, इवेंट वो आप भी सारे अच्छे हैं। उनके अटेंड करते हैं। हाँ, तो यार बहुत टफ क्वेश्चन है यार। बताइए कोई एक। खेसारी लाल यादव जी। टैलेंट मुझे पता है कि बहुत लोग कहेंगे पवन सिंह जी क्यों नहीं ऐसा। पवन सिंह जी बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत ही अच्छे सिंगर है। मतलब मैं आज भी अगर किसी की अगर भक्ति सॉन्ग हो या नॉर्मल सॉन्ग हो सुनती हूँ तो पवन सिंह जी के ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है खेसारी लाल यादव जी से अच्छा डांस और अच्छा एक्टिंग कोई नहीं करता। नो, कोई नहीं। वो भले कॉमेडी, उनकी कॉमेडी देख के मेरे हंस हंस के मेरे आंखों में से आंसू निकल खेसारी लाल जाते हैं। अपना एक खाटी रंग रखते हैं मंच पे, बिल्कुल और वो खाटी रंग लोगों को पसंद आता है। पसंद आता है। उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल। वो जो है वो मुंह पे है। 10 तो रुपया इसलिए देवे तो दे, हमारा मंजूर बा, 500 ना चाहिए, 500 ना 10 जी, 10 रुपया दे। हाँ, तो खेसारी लाल बिल्कुल। यादव जी। अब थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड करते हैं, अब चलते हैं एक्ट्रेस की तरफ। आप रीले बनाती हैं तो जाहिर सी बात है आप इंस्पिरेशन लेती होंगे कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ। अभी हमने आपके दोस्तों की बात की, अब उन लोगों की जिनकी रीले दुनिया देखती है। पहला सवाल, यामिनी सिंह या कोमल सिंह? देखती हैं दोनों को? हाँ, दोनों को देखती हूँ। बताइए कोई एक। दोनों खेसारी से लाल यादव जी की ट्रेंडिंग मॉडल। कोमल सिंह। कोमल सिंह, हाँ, वो क्यूट है, अच्छी लड़की है, अच्छा काम भी करती है, बहुत प्यारी है। ना किसी से फालतू बकवास करना, ना किसी कंट्रोवर्सी में आना, चुप रहना, तो इसलिए मुझे कोमल सिंह। बढ़िया। 4 मिलियन फॉलोअर्स के बाद भी बिल्कुल जीरो एटीट्यूड। हाँ बढ़िया। बिल्कुल, तो मुझे अच्छी रानी एक्ट्रेस या सपना चौहान? दोनों को देखा है। बिल्कुल रानी एक्ट्रेस। रीज़न है इसका, रीज़न ये है रानी एक्ट्रेस का, क्योंकि वो अकेली भोजपुरी में ऐसे हैं जो एल्बम से अपने आप का नाम ऊंचा किया है, और उनको किसी हीरो के लिए नहीं, उनको खुद के लिए जाना जाता है कि ये रानी एक्टर है, ये इसके साथ काम की है या Self कर made, रही है, या उनके नाम से गाने चलते हैं, या उनके नाम से ही गाने चलते हैं रानी एक्ट्रेस से। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये शायद किसी को पता ना हो, आज भी रानी एक्ट्रेस 10,000 का, अगर कोई आर्टिस्ट, अगर कोई नोन भी ना हो ना, अगर 10,000 भी उनको दे, अगर प्यार से बोले कि मेरे साथ आपको काम करना है, वो आज भी रेडी हो जाती है। उनका बस एक ही है कि 10,000 लोग घर पे मत बैठो, काम करो, काम पे निकलो, घर बैठने से अच्छा है। और आज भी वो छोटे छोटे आर्टिस्टों के साथ भी काम करती है और बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम करती है। बिल्कुल। बहुत छोटे मेहनती है। सर्वेश सिंह हो गए, सर्वेश
करके एक सिंगर हैं, हाँ, हाँ। उनके सॉन्ग्स वही चलाते हैं इस बहुत टाइम पे, बहुत और बहुत शिल्पी राज बहुत को तो मुकाम पे पहुंचाया है। बिल्कुल शिल्पी राज जी का मना कईनी प्रभुवान पूर्ववान, जय। मैं भी वहीं से सुनी थी उनको। चलिए, डिम्पल सिंह या सौम्या पांडे? सौम्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो इसलिए सौम्या पांडे। सौम्या पांडे। हाँ डिम्पल सिंह जी के रियलिटी शो का प्रचार किया है किया है मैंने, बट सौम्या से मेरी कन्वर्सेशन अच्छी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो इसलिए मैं सौम्या पांडे, और सौम्या पांडे ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सौम्या पांडे को आप आज देख रही होंगी, मैं देखता हूँ 2020 से, तनी ताक दे तू छोटी तब मर मर जाती। जाती हाँ। उस गाने से मैंने उन्हें देखना शुरू किया, और इतनी खूबसूरत, हम्म, मतलब मुझे लगता था उस टाइम से वो कहाँ जाएंगी, लेकिन भोजपुरी की रियलिटी आपने बताया ही। हाँ बिल्कुल। सौम्या पांडे। हाँ जी सौम्या पांडे। चलिए, मानना पड़ेगा। पल्लवी गिरी या काजल कश्यप? बता दूं, गाने बता दूं उनके, या फिर नहीं मुझे पता है दोनों के, पल्लवी गिरी और काजल कश्यप दोनों को पता है मुझे। पल्लवी गिरी आजकल ज़्यादा ट्रेंड में भी है, ज़्यादा हाईलाइट है, हमके दुल्हन बनाला ना ना तो तो दूसर दोसर लेके लेके जाए। जाई। हाँ पल्लवी गिरी। चलिए, अनीशा पांडे या सृष्टि उत्तराखंडी? एक अंकुश राजा जी की मॉडल है, एक 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 नील कमल जी की। जी। मुझे सृष्टि उत्तराखंडी ज़्यादा पसंद है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, गाने भी अच्छे किए हैं तो इसलिए कमर धके सूते ला कमरिया हाँ। डोले डोले हाँ, डोले हाँ। राजा जी। और खूबसूरत भी हैं, हाँ सृष्टि अच्छी भी है, उत्तराखंडी बिल्कुल। खूबसूरत भी हैं। ठीक है, शिल्पी राघवानी या फिर क्वीन शालिनी? दोनों को देखती हैं? बिल्कुल देखी भी हूँ, बात भी हुई है, तो इसमें मैं इतना कंफ्यूज नहीं होंगी। ऑफ कोर्स क्वीन शालिनी, क्योंकि वो लड़की इतना काम कर चुकी है, या उनसे मेरी पहले मतलब जब वो इतने काम नहीं करती थी तो इंस्टा पे भी मेरी बातचीत थी, और आज भी है, और बहुत अच्छे से मिलती है या बात भी करती आपके है। प्रोफेशन सही है, एंकर भी हैं, आप तो क्रिकेट वो भी होस्ट एंकर भी करती है, हाँ हैं, क्रिकेट होस्ट भी और करती है। बहुत अच्छी खूबसूरत भी हैं। हाँ और अच्छी इंसान है, और शिल्पी राघवानी से मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बातचीत, तो ऑफ कोर्स बस क्वीन क्वीन शालिनी। शालिनी जी राजा जी के दिलवा तोड़ देती हैं। हाँ हाँ क्वीन शालिनी। चलिए, श्वेता शर्मा या फिर आस्था सिंह? यार ये कितने टफ क्वेश्चन श्वेता पूछ शर्मा रहे हो। बोल्ड हैं, आस्था सिंह जी ट्रेडिशनल हैं। आस्था सिंह। आस्था सिंह मुझे एक्सप्रेशन क्वीन। एक्सप्रेशन क्वीन भी है और बहुत मेहनती भी है। उनको इतना तोड़ा गया, उनको इंडस्ट्री से इतना साइड करने की कोशिश की गई। मुझे पता है मेरे को लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन इतना साइड करने की कोशिश की गई उनके साथ, बहुत जो भी व्यवहार हुआ अच्छा नहीं हुआ, बट फिर भी स्टिल वो वहाँ पे वर्क कर रही है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है। मतलब अभी आंखें एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ, हाँ और लीड रोल में है वो। मुझे समझ नहीं आता कि एक लड़की रानी चटर्जी के बाद अगर कोई भोजपुरी में स्ट्रगल कर रहा है तो आस्था सिंह। बिल्कुल। हैट्स ऑफ है उनके लिए। ठीक है, चांदनी सिंह या फिर संजना मिश्रा? संजना मिश्रा जब जानती हैं, हीरोइन हो हीरोइन, हीरोइन तो नानू पियलू, हाँ एक्ट्रेस उसमें। उसकी हैं, और चांदनी मिश्रा को तो सब जानते हैं। चांदनी सिंह। चांदनी सिंह जी। हाँ मिश्रा नेच सिंह। चांदनी सिंह। चांदनी सिंह। चांदनी सिंह ऑफ कोर्स। हाँ चांदनी सिंह को क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है तो मुझे अच्छी भी लगती है, और अच्छे अच्छे गाने भी किए। और इनका पहला मैंने जो गाना देखा था वो पलंगिया चोय चोय करे, चोय चोय नहीं हर करे। के दिहल हाँ, चोय और चोय। हमने जो उनका छठ पूजा गाना भी देखा खेसारी रिसेंटली में, घटिए स्वर्ग लागे, हाँ हाँ हाँ। मस्त गाना है। और या प्रखंड हो या जिला बहू आने। बबू आने से हिला। ठीक है। हाँ चांदनी सिंह। माही श्रीवास्तव देखती हैं या फिर रक्षा गुप्ता? देखिए दोनों ही बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, दोनों बहुत अच्छा काम करती है। माही श्रीवास्तव जी हो गई या फिर रक्षा गुप्ता हो गई। मैं रक्षा गुप्ता जी से खेसारी जब लाल जी के शूट पे मैं गई थी, जब उनके साथ मेरा काम था तो वो मुझसे मिली थी। मेरे को उन्होंने एक बात बोली थी कि अरे काहे ला जाते रू इतना, हम तो तार बहिने निहर हई, हमरा के पता बा लोग अभी नहीं खे जानत, लेकिन एक दिन सब कोई जानी। तो रक्षा गुप्ता। हाँ उस टाइम पे वो थोड़ा अभी हाईलाइट हो रही थी, तो हाँ इसलिए रक्षा गुप्ता। पगली दिखावे अगरबत्ती, क्या पगली बेहतरीन दिखाए एक्टिंग किया है। हर अगरबत्ती, लड़का चाहता है वैसी एक्ट्रेस मिले। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है। यशराज मतलब यश कुमार जी जो हैं उनके सारे बैनर के बहुत अधिकतर फिल्में भी उन्होंने वही की कर रही हैं जी। हाँ। त्रिशाकर मधु या फिर रितु सिंह? रितु सिंह। रितु सिंह। रीज़न है
लगा के फेयर लवली, उनके बाल मुझे बहुत अच्छे वो लगते बिना हैं। फेयर लवली के भी अच्छी लगती है। हाँ, इसलिए और रितु सिंह। एक सॉन्ग करने आई थी भोजपुरी में, और उस सॉन्ग से उस फिल्म में रोल मिला, आज कहाँ है। बिल्कुल। अब लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे आंसर पता है। नीलम गिरी या फिर महिमा सिंह, सॉरी, नीलम गिरी या फिर महिमा सिंह। महिमा सिंह। महिमा से तो मैं मिली हुई थी, और महिमा बहुत अच्छी लड़की है, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा रह चुकी है, उसके गाने भी हिट हुए हैं। हम कुमारे में बाकी गलती एक तो बार कभी गंगा, उसका नहीं पहला ले गाना पाएंगे। था वो, उसका जी, पहला गाना था अंकुश अंकुश राजा जी। जी के साथ। तो वो बेचारी भी बहुत स्ट्रगल की है अपनी फैमिली से भी। लेकिन आंसर नीलम गिरी जी हैं अपोजिशन में। अभी नीलम गिरी जी ट्रेंड में चल रही है। नीलम गिरी जी है, नीलम गिरी अच्छी जी है ना। लगती है मुझे। ए राजा जी एगो खून कैदा, ए राजा जी इस गाने को बिग बॉस में भी परफॉर्म किया उन्होंने, और गजब ही कर दिया। हाँ हाँ, एक ही गो चादर हवा, एक ही तकिया। चलिए अगला, श्वेता मेहरा, महारा। हाँ, श्वेता महारा या फिर पल्लवी सिंह। श्वेता महारा। श्वेता महारा। हाँ, क्योंकि वो हमारे भोजपुरी को उत्तराखंड से होके भी हमारे भोजपुरी को आगे लेके चल रही है, और सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। और वो ना किसी के पछड़े में नहीं पड़ती है। मतलब इसके लिए बोल दूँ अच्छा, इसके लिए बोल दूँ तो काम मिल जाए, वो इन सब चक्करों में नहीं है। तहर आटा के लोई के टोई। हाँ, तो मुझे इसलिए वो अच्छी लगती है। चलिए अब लास्ट है हमारा, पूजा निषाद जी या फिर नम्रता मल्लान जी। नम्रता मल्ला, नम्रता मल्ला। द बोल्डेस्ट एक्ट्रेस, बोल्डेस्ट, सेक्सिएस्ट फिगर, जो भी बोल दे। मतलब मुझे वो भोजपुरी की वो नोरा फतेह लगती है। बिल्कुल क्या है भी। डांस करती है, उनका जो कबूतर सॉन्ग था, सोलो गाना उन्होंने किया और पूरा धूम मचा दिया। लग ही नहीं रहा था कोई भोजपुरी एक्ट्रेस उसमें एक्ट कर रही है। करिया ब्लाउज, हाँ, करिया बेला मोरे गोर बदनिया पर, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी उन्हीं का गाना है। अब एक मैसेज दीजिए उन रील क्रिएटर्स के लिए जो अपनी मदद से बाहर जाकर काम के लालच में या किसी लालच में रील्स बनाती हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दे दीजिए। मैं बस उन रील क्रिएटर से, जो भी लड़की है लड़का है जो अभी अभी नए नए आए हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी झांसे में ना पड़े। यहाँ पे सब झांसा देते हैं, आपको ये काम दे देंगे, आपको ऐसा काम दे देंगे, आप ये रील बनाइए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो उन चक्करों में आप लोग मत पड़िए। आप लोग अपने दिल की सुनिए। अगर आप लोगों की किसी से बातचीत है जो इस इंडस्ट्री में पहले से, उनसे पहले बात करिए, तब वो काम करिए, तब आगे अपना पैर उसको ले जाइए। और मैं तो पहले ये कहूँगी, अपना पहले नाम करिए, उसके बाद ही कहीं पे जाके आप काम करिए, बस। ठीक। तो एकता जी, आप सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का वो ये कि आप सिंगल हैं या कमिटेड? जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं कमिटेड हूँ, सिंगल नहीं हूँ। किसके साथ? उन्हीं के साथ जो पूछते रहते हैं लोग, ये अभी समरवाल कौन है, ये अभी समरवाल कौन है, और उनके क्वेश्चन से मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करती हूँ। गाइज़ प्लीज़, आप लोगों का दिल टूटेगा मुझे पता है, लेकिन नहीं, मैं कमिटेड हूँ, और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली है। ये किसी को नहीं पता था, मैं आपको पॉडकास्ट पे बता रही हूँ। मुझे लगता था कि इस कमेंट के रील में मैसेज कमेंट आने वाले हैं कि मैम प्लीज़ अपना डीएम चेक करिए। तो बता दीजिए, उनके दिल टूट रहे हैं तो टूटने दीजिए कि कब, कैसे और किसके साथ होने वाली है। नहीं यार, अपना दिल तोड़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, फेविकॉल ले लो, जोड़ देना। फॉलोअर्स कम हो जाएंगे आपके। नहीं, फॉलोअर्स तो कम नहीं होंगे, क्योंकि जो प्यार करने वाले हैं वो मुझे भी प्यार करेंगे, और अभी समरवाल जो है उनको भी प्यार करेंगे। और बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है शादी की। और रही बात शादी की डेट की, तो मैं वो अभी रिवील नहीं करूँगी, उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जो भी है अभी समरवाल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ में 9 साल रिलेशन में रही हूँ। 9 साल? 9 साल, और अब जाके मैं शादी कर रही हूँ। और पता है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो लोगों ने क्या बोला था, आप नॉर्मल लड़के के साथ क्यों है रिलेशन में? और ये मतलब बहुत अच्छा एक्टर नहीं बोला था, आपको तो किसी इसी फील्ड के क्रिएटर, डांसर या फिर किसी के साथ होना चाहिए, आप बहुत आगे जाओगी, क्यों इन सब पछड़ों में पड़ी हो। लेकिन मैंने सबको बात को इग्नोर किया। इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी मैं चाहती हूँ मैं ऐसी मिसाल बनूँ कि सारे काम करते हुए भी एक लड़की 9 साल रिलेशन में रह के उसको शादी के बंधन तक ले जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे तो इंसान का रिलेशन 1 महीने नहीं टिकता, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो 9 साल का रिलेशन है। तो आप लोगों को बस यही गुड न्यूज़ देनी थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को बता के, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था। और हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पता लगा है, द हाँ, बिहार विजन के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार बता रही हूँ अभी। जी, आई होप कि जो ये पॉडकास्ट हुआ
इसके माध्यम से आपका ये जो मैसेज है वो दुनिया तक जाएगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब मैं सच में धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि जिस तरह से आपने जवाब दिया और मोटिवेशन बनी, आप इंस्पिरेशन बनी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिहार विजन की टीम से कि एकता जी को फॉलो कर लीजिएगा, एकता जी के चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी दर्शक लोग बिहार विजन के देखत बानी लोग, वो बिहार विजन के जल्दी से फॉलो करी लोग, सब्सक्राइब करी लोग, लाइक करी लोग, और हमरों के साथ साथ में ढेर सारा प्यार दी लोग, और ये पॉडकास्ट के भी बहुत आगे लेके जाई लोग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद रहुआ लोग। तो देखा आपने, ये थी एकता गुप्ता जी। अक्सर हमें खुशी मिलती है उस इंसान को सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर और सक्सेस की मुकाम पर पहुंचकर जो हमारी तरह होता है। एकता गुप्ता जी उन एक लोगों में से हैं जो छोटे परिवार से और एक छोटे से गांव से निकल कर आई। इस शहर की चकाचौंध में ये खोई नहीं है, पर सपोर्ट की ज़रूरत है इन्हें नहीं, हर उस आर्टिस्ट को जो स्ट्रगल कर रहा है, जो कर रहा है मेहनत दिन रात अपने सपनों को पाने की। हर उस इंसान को ज़रूरत है किसकी? सिर्फ आपके एक कमेंट, लाइक और शेयर की। आपका सपोर्ट रहेगा तो भोजपुरी अच्छी बनेगी। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ही उस पर कमेंट करिए। देखते रहिएगा द बिहार विजन। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। आज हमारे सामने सुपर हीरो से भी ज़्यादा, थाइनोस की नागमणि से भी ज़्यादा पावर है इनके पास। ये खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं और साथ ही साथ टैलेंटेड हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है एकता गुप्ता जी। उम्मीद करूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा इन्हें कि बहुत जल्द एक बहुत बड़े पर्दे पे दिखेंगी और आप सबको एंटरटेन करते रहेंगे। धन्यवाद।